आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम पहले डिस्कस करेंगे वो ये है कि प्रार्थना कैसे करें। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना करने के लिए बोलता है, हमें प्रार्थना करने के लिए आदेश को देता है, हमें प्रार्थना करना सिखाता है। यह आपका प्रार्थना चैप्टर भाग 2 का चैप्टर 2 है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रार्थना कैसे करें। अधिकांश विश्वासी इस बात को जानते हैं कि प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन सवाल ये आता है कि हम अपनी ये दौड़ भाग से भरी जिंदगी में, हमारी इतने व्यस्त जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बहुत सारी बातें हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, सेवकाई की जिम्मेदारियां हैं। तो हम किस प्रकार से, परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना सिखाता है। उससे पहले हम देखें कि परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना सिखाता है, हम वो देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लोग प्रार्थना नहीं करते, जबकि वे जानते हैं कि उन्हें करनी चाहिए। हमें पता है कि हमें प्रार्थना करनी है, लेकिन ऐसे कौन से कारण हैं कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते। अपने आत्मिक जीवन के संबंध में हम देख सकते हैं, कई बार हम जब दूसरों के प्रति क्षमा भाव को नहीं रखते तो हम प्रार्थना नहीं कर पाते। जब हमारा परमेश्वर के प्रति रिश्ता जो है वो बहुत गुनगुना है तो हम प्रार्थना नहीं कर पाते। तीसरा बात है, जब हम अपने आप पे कुछ ज्यादा ही भरोसा रखते हैं तभी भी प्रार्थना नहीं कर पाते। तो प्रार्थना नहीं कर पाते ना। मुख्य रूप से दो बुनियादी ऐसी समस्याएं हैं जिनका हमें रोजमर्रा की जिंदगी में सामना करना पड़ता है। हम हर रोज ऐसे कठिन जीवन को जीते हैं कि हमें अपने मनों को शांत करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। परमेश्वर, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। ना इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। हम हमारे चैप्टर 2 को देख रहे हैं, कुछ सवाल जो उसमें लिखे गए हैं। अपनी भागती दौड़ती जिंदगी पर मनुष्य कैसे काबू पा सकता है। क्या ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन में काबू पा सकते हैं। यदि आपका उत्तर इस प्रकार से है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है, अगर हम इसको जान ले, इस सवाल को समझ ले कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है, तो हम भागती दौड़ती जिंदगी पे काबू पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सुबह सो के उठते होंगे, आपके मन में कई प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए उस दिन में इच्छा होती होगी, लेकिन आप किस प्रकार से अपने कार्यों को प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, कौन से कार्य को आपको पहले करना है, कौन से कार्य को बाद करना है। वो सवाल का जवाब आप कैसे दे पाएंगे। वो सवाल का जवाब हम तभी दे पाएंगे जब हमको ये पता होगा कि हमें जीवन में किस चीज को ज्यादा ज्यादा मायने रखना है। ठीक है, क्या चीज ज्यादा प्रायोरिटी वाली है। और जब हम उस प्रायोरिटी को जान लेते हैं तो हम एक दो करके अपने उस कार्यों को पूरा करते हैं। वैसे ही भागती दौड़ती जिंदगी में मनुष्य कैसे काबू पा सकता है, जब वो अपनी प्राथमिकताओं को समझ जाए। उसके बाद जीवन की भाग दौड़ में से निपटने के 3 ऐसी बाइबल में हमें बातें मिलती हैं जो हम अपने प्रार्थना के जीवन में सीख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है एक शांत जगह। प्रार्थना कैसे करें। एक शांत जगह को ढूंढे। ठीक है, एक शांत जगह। यीशु मसीह ने क्या यीशु मसीह ने इसको प्रैक्टिस किया, एक शांत जगह में रह के प्रार्थना करने को प्रैक्टिस किया। बाइबल में हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में भी, कि यीशु मसीह शांत पहाड़ के ऊपर चले जाते थे। वो अकेले एकांत के स्थान में चले जाते थे। फिर हम ये भी देखते हैं कि वचन में हमें कैसे प्रार्थना करना सिखाया गया है। बाइबल कहती है, हमें सुसमाचारों में पढ़ने को मिलता है कि तुम जाओ, अपनी कोठरी को क्या कर लो, बंद कर लो, बंद। और फिर बंद करके प्रार्थना करो। तो प्रार्थना कैसे करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट और जो पहला बिंदु हमारे सामने है वो है एक शांत जगह को ढूंढ के प्रार्थना करें ना। पुराने जमाने में हम देखते हैं कि पुराने जमाने के लोगों के लिए ये शांत जगह एक व्यक्तिगत वेदी थी। ठीक है, एक व्यक्तिगत वेदी पे जाके लोग क्या करते थे, प्रार्थना किया करते थे। हम देखते हैं कि नूह के पास भी एक वेदी थी। आप अपने बुक में अगर देखेंगे, मेरे किताब में पेज नंबर 47 है।
आपकी किताब में, आपकी फोर्टी किताब फोर में है। आप 44 पेज नंबर है, देखिए वहां फोर्टी पे फाइव 45 हमारा। 44 45। 44 45, अगर आप उसको देखेंगे वहां पे लिखा है कि किस प्रकार से नबियों ने प्रार्थना को किया। ठीक है, नूह के पास क्या थी, एक उसकी वेदी थी, वो इस बात को क्या दिखाता है, ये सारी उदाहरण। अब्राहम के पास उसकी अपनी एक वेदी थी, याकूब के पास उसकी अपनी वेदी थी, मूसा, यहोशू, दाऊद, सुलेमान, एलिया, इन सब के पास एक पर्टिकुलर जगह थी जहां पे जाके वो क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। तो हम इन सारे भविष्यद्वक्ताओं से बाइबल में जो है, उनसे हम सबसे पहली बात जो सीखते हैं वो ये है कि हम प्रार्थना कैसे करें, एक शांत जगह में जाकर। ठीक है, एक शांत जगह, एक व्यक्तिगत जगह, जहां पे सिर्फ परमेश्वर और आप हमेशा जाके मिलते हैं। एक आपका एक अड्डा, आपका एक कमरा, आपका एक जगह जहां पे आप हमेशा, जहाँ पे शांत वातावरण है, जहाँ पे शोरगुल नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। ठीक है, इसलिए सबसे पहला जो बिंदु है वो है शांत जगह में जाके प्रार्थना करें। दूसरा हम देखते हैं कि एक शांत समय में हम प्रार्थना करें। एक शांत समय में प्रार्थना करने का मतलब क्या है, प्रार्थना के लिए बाइबल में सबसे आम समय दिन का पहला हिस्सा है। ठीक है, हम देखते हैं बाइबल में बार बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को किस समय प्रार्थना करना सिखाया, भोर के समय में, है ना, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, हमने शायद हमारे माँ बाप से भी सुना होगा, हमारी कलीसियाओं के बुजुर्गों से भी सुना होगा कि जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहले प्रार्थना करें, है ना। इससे पहले कि दिनचर्या की बातें, दिनचर्या के कार्य आपके ऊपर आ जाए, जिम्मेदारियां शुरू हो जाए, कार्यों को करने के लिए आपको समय आने लगे, उससे पहले आप क्या करें, प्रार्थना के साथ अपने जीवन को शुरू करें। यही हमें बाइबल में भी सीखने को मिलता है कि एक शांत समय में प्रार्थना करें। यूजुअली सुबह का समय जो होता है वो बहुत ही एक शांत समय होता है। सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना करिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जब सुबह जल्दी उठते, अंधेरा रहते सुबह सवेरे वह घर छोड़कर किसी एकांत स्थान पर चला गया जहां उसने क्या करी, प्रार्थना करी। किसके बारे में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं भजनकार लिखने वाला कहता है, बहुत सारे भजन संहिता वहां पे लिखे हुए हैं, सुबह की मुलाकात। हमारे समय में जब हम छोटे थे, सुबह की मुलाकात यीशु के साथ करके एक पॉडकास्ट आता था, सुबह की मुलाकात यीशु के साथ। तो कहने का मतलब क्या था, उनका क्या था मेन करने का ये पीछे क्या मकसद था, वो ये कहते थे कि सुबह सुबह यीशु के साथ मुलाकात करिए। ठीक है, सबसे पहले शांत समय में, इससे पहले आपके बच्चे सो के उठ जाए, इससे पहले आपको ऑफिस के लिए देरी होने लगे, इससे पहले आपको नो अपने माँ बाप का कुछ कार्य करना पड़ जाए, घर की जिम्मेदारियां आ जाए, सबसे पहले सुबह उठ के एक शांत समय निकाल के हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि हमें रोज प्रार्थना करने की आदत को क्या करना है, विकसित करना है। ये मैं आपको पिछले कई क्लासेस में बता चुकी हूँ कि प्रार्थना करना फ्रेंड्स एक एक डिसिप्लिन है। ठीक है, जिसको हमें क्या करना है, विकसित करना है। ये आसान नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें ये भी सिखाता है ना, ये जो कि छोटे छोटे पाप जो है, छोटे छोटे आलस, आलस एक बहुत बड़ा पाप है। ठीक है, आलस पाप है, बाइबल में कहाँ लिखा है, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, नीति वचन में पढ़ते हैं कि वहां पे परमेश्वर कहते हैं कि तू किसको देख के बुद्धिमान हो जा, पीटीओ। चींटियों को देख के बुद्धिमान हो जा। क्यों चींटियों का उदाहरण दिया होगा, हम सब शायद चींटियों के व्यवहार को जानते हैं, वो किस प्रकार से चढ़ती है, गिरती है, लेकिन कोशिश में लगी रहती है। सेम चीज, अगर आप इसको एक लाइन में समझना चाहते हैं कि प्रार्थना कैसे करें, हाँ हमें शांत जगह में प्रार्थना करनी है, हाँ हमें शांत समय में प्रार्थना करनी है, लेकिन ये एक डिसिप्लिन है, एक आपका डिसिप्लिन है जिसको कि आप विकसित करेंगे। ठीक है, ये आपको विकसित करना है। सुबह उठ के प्रार्थना करना ये एक डिसिप्लिन है जो हमें विकसित करना है। यीशु मसीह ने किया, उन्होंने चेलों को सिखाया, भविष्यद्वक्ताओं ने ये किया। तो हम जो प्रभु के बुलाए हुए लोग हैं, हमें भी इस प्रकार से प्रार्थना करने को सिखाया गया है। उसके बाद तीसरा बिंदु हम देखते हैं कि एक शांत मन के साथ प्रार्थना करें।
ये शांत मन के साथ प्रार्थना करने से हम क्या समझते हैं? भजन संहिता 131 में लिखा है, हे यहोवा मैं अभिमानी नहीं हूं, मैं महत्वपूर्ण होने का जतन नहीं करता, मैं वो काम करने का जतन नहीं करता जो मेरे लिए बहुत कठिन है। ऐसी उन बातों की मुझे चिंता नहीं, मेरी आत्मा शांत है। इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में शांत करना है। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं दाऊद से कि तू परमेश्वर की उपस्थिति में क्या होता जा, स्थिर होता जा, बी शांत। स्टिल, शांत हो जाओ। एंड नो, मूसा को परमेश्वर ने ये कहा, बी स्टिल। बी स्टिल का मतलब हम समझते हैं, आप जहां पे है वहीं रहे, बी स्टिल एंड नो दैट ही इज गॉड। आप जहां पर भी हैं अपने आप को शांत कर ले और जान ले कि वो परमेश्वर है। आपको पता होगा वो वाला उदाहरण जो बाइबल में लिखा हुआ है चेलों का। जब चेले नाव में थे और एक बड़ा तूफान आ गया और यीशु मसीह नाव में सो रहे थे, चेले क्या होने लगे? भयभीत होने लगे, डरने लगे, हड़बड़ाने लगे। और फिर यीशु मसीह उनको क्या बोलते हैं कि तुम क्या हो जाओ, शांत रहो। शांत हो शांत। जाओ, है ना, शांत हो जाओ। परमेश्वर का बच्चा हमें हमें इस बात को बहुत क्लियरली, और ऐसे बहुत सारी उदाहरणों को हमें देखने को मिलता है। अब अब्राहम के जीवन का उदाहरण देखिए। अब्राहम को जब परमेश्वर ने उसके इकलौते पुत्र इसहाक का बलिदान करने को कहा, अब्राहम का मन कैसा था? शांत। हम उत्पत्ति 12 अध्याय में पढ़ते हैं, अब्राहम का मन बिल्कुल शांत था। वो हड़बड़ाया नहीं, परेशान नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ, व्याकुल नहीं हुआ। उसे जो परमेश्वर कहता गया वो शांति के साथ उसको करता गया। और हम देखते हैं जब उसने शांत स्वभाव के साथ परमेश्वर की वेदी पे अपने बेटे इसहाक को बिल्कुल लिटा दिया, बाइबल में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 अध्याय में, अब्राहम ने चाकू को भी उठा दिया था, तब तक वो क्या था? शांत। और फिर हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके लिए एक भेड़ को मुहैया कराया, झाड़ी में छुपी हुई भेड़ को मुहैया कराया। तो हमें प्रार्थना कैसी करनी है? तीन बातें हमने देखी। एक शांत जगह में प्रार्थना करनी है, एक शांत मन के साथ प्रार्थना करनी है, और एक सबसे शांत समय में प्रार्थना करनी है। जगह, समय और मन, ये तीन चीजें बाइबल हमें क्लियरली सिखाती है कैसे प्रार्थना करें। उसके बाद चार चीजें ऐसी भी हैं जो हमें प्रार्थना करने के तरीके को सीखने में मदद करती है। ठीक है, ये हमारा दूसरा सब टॉपिक है कि चार चीजें जो हमें प्रार्थना करने के तरीके सीखने में मदद करती है। उससे पहले हमें ये समझना है कि प्रार्थना क्या नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि प्रार्थना करेंगे और तुरंत उत्तर मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? तो आज हम वचन की गहराई में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो हमें सबसे पहले पता चलता है कि प्रार्थना कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने आज प्रार्थना करी और उसका आज ही आपको उत्तर मिल गया। ठीक है, तुरंत, इंस्टेंट। अभी ये हमारे लिए समझना मुश्किल पता है क्यों है? क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर चीज बहुत ही फुर्ती से होती है, नैनो सेकंड्स में हो जाती है। कोई भी चीज जो ज्यादा समय लगाती है हम वैसी चीज नहीं देखते। अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ तक कि आज हम लंबे वीडियोस को भी नहीं देख पाते, आजकल रीलों का जमाना है ना। पहले एटलीस्ट लोग 30 मिनट का वीडियो बैठ के देख सकते थे, लेकिन आजकल हम 30 सेकंड की रील्स को देखते हैं। उससे ज्यादा हमारा अटेंशन स्पैन है ही नहीं। टेक्नोलॉजी ने भी मनुष्य के मन को बहुत प्रभावित कर दिया है। लंबी 3 घंटे की मूवी देखना अभी आसान नहीं है उतने समय तक, क्योंकि हमें तुरंत जवाब चाहिए, हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो ऐसे समय में हमें इस बात का जानना बहुत जरूरी है हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, आराधकों के रूप में, कि प्रार्थना कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। कुछ यहूदी लोग जो दुष्ट आत्माएं उतारते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम का उदाहरण वहां पे दिया गया है। प्रार्थना काम करती है क्योंकि वो एक रिश्ते पे आधारित है, ना कि प्रार्थना कोई मैंने आपको बताया, आराधना, प्रार्थना, ये सब एक रिश्ते की बुनियाद है।
जब हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता होगा तो वो इंस्टेंट नहीं होगा, उसमें समय लगेगा, उसको गहरा होने में समय लगेगा, उस रिश्ते को बनाए रखने में मेहनत करनी पड़ेगी, उस रिश्ते को बनाए रखने में हमें वार्तालाप करना पड़ेगा, एक दूसरे को जानना पड़ेगा, परमेश्वर की इच्छाओं को जानना पड़ेगा। इसीलिए प्रार्थना के लिए, प्रार्थना क्या नहीं है, अपने मनों से हमें इस बात को निकाल देना है, अगवे होने के नाते, आराधक होने के नाते, कि प्रार्थना कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। कई बार समय लग सकता है, ठीक है, लेकिन हमें उस प्रोसेस में स्थिर बने रहना है, लगातार प्रार्थना में बने रहना है। उसके बाद प्रार्थना व्यर्थ या खाली शब्दों को दोहराना नहीं है। कई बार मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, और वो क्या करते हैं, प्रार्थना को लिखने लगते हैं। उन्हें लगता है कुछ शब्दों को हम याद कर लेंगे, है ना। प्रार्थना वो नहीं है। प्रार्थना, हमने पिछले क्लास में देखा था, प्रार्थना सिंपल क्या है, परमेश्वर से बातचीत है जो हमारे मन में है। हमें किसी दूसरे के हृदय को प्रभु के लिए व्यक्त नहीं करना अपने लिए, है ना। तो क्या है प्रार्थना, खाली शब्दों को दोहराना नहीं है। जस्ट बिकॉज कोई दूसरा व्यक्ति उस तरीके के प्राथमिक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं अपनी प्रार्थना में, बोलचाल में, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी वैसे ही करें, ठीक है। ये एक दूसरे के शब्दों को दोहराना नहीं है। प्रार्थना आपके दिल की गुहार है परमेश्वर के लिए, आपके दिल में जो छुपा है, धन्यवाद है, दर्द है, सवाल है, इच्छाएं हैं, जो कुछ भी आपको परेशान करता है, वही आपके प्रार्थना का निवेदन बन जाता है परमेश्वर की उपस्थिति में। तो प्रार्थना क्या नहीं है, प्रार्थना खोखले शब्दों को दोहराना नहीं है। जब आप परमेश्वर को उस अपने रिश्ते में महसूस कर लेते हैं, जान लेते हैं कि वो कौन है, तो आपकी प्रार्थनाएं गंभीर हो जाती है, ठीक है। जब आप परमेश्वर की चंगाई को, उसके कार्यों को अपने जीवन में देख लेते हैं व्यक्तिगत तरीके से, तो आपका जो धन्यवाद है ना, वो खोखला नहीं रहता, फिर उसमें एक गहरा अर्थ छिपा होता है, वो आपके दिल से निकलता है, बोलते हैं ना दिल से निकल के आ रहा है। वैसी हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए, जो डायरेक्ट हमारे हृदय से निकल के आती है, फिर दूसरे के शब्दों को दोहराना नहीं है। उसके बाद प्रार्थना कोई दिखावटी रूटीन नहीं है। ये बाइबल में हमें कई बार सीखने को मिलता है। फरीसी लोगों के लिए क्या था, प्रार्थना एक रूटीन था ना, है ना, एक रूटीन था दूसरों को जी। दिखाने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्लियरली सिखाता है कि प्रार्थना तो दिल से मांगना है, लगातार परमेश्वर को ढूंढना है, कंटिन्यूअसली उससे रिश्ते में बढ़ने की चाह को रखना है। तो प्रार्थना कोई दिखावटी रूटीन नहीं है, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए कुछ रूटीन नहीं है। वो आपका व्यक्तिगत संबंध है। फ्रेंड्स, मैं ये सारे पॉइंट्स में एक बात आपको बोलना चाहती हूँ, प्रार्थना जो है वो परमेश्वर और आपका एक घनिष्ठ रिश्ता है। जितना ज्यादा आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होगा, उतना ही आपकी प्रार्थनाएं दिखावटी नहीं होंगी, आपकी प्रार्थनाएं खोखले शब्द नहीं होंगे, आपकी प्रार्थना दूसरों को दिखाने के लिए लंबे लंबी बातों को बोलना नहीं होगा, और आप जान जाएंगे कि ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, वो प्रार्थना की प्राथमिक बुनियाद है, ठीक है। उसके बाद प्रार्थना कोई धार्मिक दिखावा नहीं है, ठीक है, ये कोई धार्मिक दिखावा नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर को हुक्म देना भी नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर, सॉरी, मेरा तबीयत अभी भी ठीक नहीं है तो मेरे को खांसी बीच बीच में आ रहा है। प्रार्थना परमेश्वर को हुक्म देना नहीं है। कई लोगों को मैंने ऐसे बोलते हुए सुना है कि परमेश्वर, अगर आपने मेरे जीवन में ये कार्य नहीं किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, और जब तक आपने मेरे जीवन में ऐसा नहीं किया मैं ऐसा नहीं करूंगा। परमेश्वर कोई जिन के समान नहीं है ना, कि आपने उसको रगड़ा और निकल के आया, इच्छा को पूरा कर दिया, वापस चला गया, है ना। परमेश्वर और हमारे बीच में कोई दास और स्वामी का रिश्ता नहीं है, बल्कि एक पुत्र पुत्री और पिता का रिश्ता है। आप समझ रहे हैं ना डिफरेंस, बहुत जरूरी है उसको समझना। परमेश्वर कोई हमारा स्वामी नहीं है, या फिर हम परमेश्वर के स्वामी और परमेश्वर हमारा दास नहीं है। कई बार हमें मसीह कलीसियाओं में देखने को मिलता है, मानो हम परमेश्वर को अपना दास बना के रखते हैं, स्वामी तो हम है ना।
स्वामी तो हम हैं, दास परमेश्वर है। क्योंकि सारा अपना काम हम किससे करवाते हैं? परमेश्वर से ना। परमेश्वर आप मेरे लिए ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, और मैं स्वामी हूँ, मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या सही है। मैं जानता हूँ मुझे इस साल में, इस महीने में, इस समय में क्या चाहिए। क्या परमेश्वर का वचन हमें ऐसे सिखाता है? नहीं। क्लियरली हमें बताया गया है परमेश्वर के वचन में कि प्रार्थना जो है वो परमेश्वर को हुक्म देना नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है, घनिष्ठ करना है। उसके बाद तो यह समझना है कि अगर ये सब चीजें प्रार्थना नहीं है तो प्रार्थना वास्तविक में है क्या? प्रार्थना परमेश्वर से बातें करना है। सिंपल। रिश्ता याद रखिए, कोई भी रिश्ता बिना बातचीत के ज्यादा लंबे तक समय तक टिका रहेगा? कोई भी रिश्ता, कोई भी रिश्ता बिना प्रार्थना के ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिका रह सकता। इसीलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना जरूरी है, ताकि हमारी बातचीत होती रहे, हमें पता चलता रहे, परमेश्वर को पता चलता रहे कि हमारे जीवन में क्या जा रहा है। आपको पता है, हम जितना ज्यादा परमेश्वर को जानेंगे उतना ही बेहतर अपने आप को भी जानेंगे। मेरे को दोबारा बोलने दीजिए इस बात को। हम जितना ज्यादा परमेश्वर को जानेंगे उतना ही बेहतर अपने आप को जानेंगे। और अगर हमने परमेश्वर को नहीं जाना ना, तो हम अपने आप को भी कभी नहीं जान पाएंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी मैं उसको। आधी से ज्यादा दुनिया आज अपने खुद के अस्तित्व के लिए भाग रही है। मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसे करना है। क्यों? पता है, क्योंकि उन्होंने वास्तविक में जीवते परमेश्वर को नहीं जाना। लेकिन जब आप और मैं जीवते परमेश्वर को जान लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारी त्वचा का रंग कैसा है, हमारे शरीर का आकार कैसा है, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं। फिर हम जान जाते हैं कि ये सारी चीजें बहुत टेम्पररी है। हम कैसी गाड़ी में घूम रहे हैं, ये बहुत टेम्पररी है। हम कैसे घरों में रह रहे हैं, बहुत टेम्पररी है। हम जब परमेश्वर को जान जाते हैं ना, तो हमको पता चल जाता है कि जीवन में वास्तविक रीति में हमें किन चीजों को प्राथमिकता देनी है। अपने हृदय को, अपनी वैल्यूज को, अपने परिवारों को। तो जितना हम परमेश्वर को जानेंगे उतना ही हम अपने आप को भी जानेंगे। हम जान जाएंगे कि हम बहुमूल्य हैं। आधे से ज्यादा जवान लोग जो सुइसाइड कर लेते हैं, उनका कारण क्या होता है? कि मैं किसी के लिए, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, है ना। आप सब आराधक लोग, अगुए हैं, आप बहुत मैच्योर लोग हैं, आप जानते हैं, आप ऐसे जवानों जवानों से आप मिले होंगे जिनके मन में इतनी आत्मग्लानि रहती है ना, कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, इसलिए मेरे को ऐसा है, मुझे ऐसा है ना। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वचन की गहराई को समझा ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो क्या होता है? दैट यू आर वेरी प्रेशियस। तुम बहुत बहुमूल्य हो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने तुम्हें क्षमा किया है। मैं तुम्हारे लिए भविष्य की योजना को बनाता हूँ। मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें अलग किया है, तुम्हें ठहराया है। जब हम परमेश्वर की इन गहराइयों को समझ जाते हैं तो हम अपने आप को भी जानने लगते हैं। फिर हम अपने आप से भी ऐसे सवालों को नहीं करते कि मैं हूं कौन, मेरे जीवन का मकसद क्या है। 80% दुनिया इस सवाल को से आज भी जूझ रही है कि क्या है मेरे जीवन का मकसद, है ना। शायद हमने भी परमेश्वर को जानने से पहले ये सवाल पूछा होगा कि मैं जी क्यों रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ अपने जीवन में। लेकिन जब मैं परमेश्वर के वचन की गहराई को जान लेती हूँ, समझ लेती हूँ, तब मुझे पता चल जाता है कि मैं क्यों, एक मकसद है मेरे जीने का, है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक एक योजना मेरे लिए परमेश्वर ने बनाई है। एक आदेश मुझे परमेश्वर ने दिया है कि तुम जाओ, सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ, बपतिस्मा दो, एक दया का जीवन जियो, प्रेम का जीवन जियो, सहनशीलता का जीवन जियो, शांति का जीवन जियो। फिर मुझे ये सारी बातें पता चलने लगती हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? तो जितना ज्यादा हम परमेश्वर को जानेंगे उतना ही ज्यादा हम समझ जाएंगे कि वास्तविक में प्रार्थना करना है क्या। प्रार्थना करना परमेश्वर से
बातचीत करना है। परमेश्वर के वचन में हम सब जानते हैं, परमेश्वर ने तो अपने आप का क्लियर डिस्क्रिप्शन दे दिया ना यीशु मसीह के द्वारा कि उन्हें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं उनकी इच्छाओं को हम और भी जानते हैं, हमें और मालूम चलता जाता है कि उन्हें क्या पसंद नहीं है। ठीक है। उसके बाद प्रार्थना परमेश्वर को सुनना है, ये बहुत जरूरी है। मैंने आपको शायद बताया था कि हम जो मसीह लोग हैं हम सिर्फ बोलना पसंद करते हैं, सुनना नहीं। लेकिन पौलुस क्या कहते हैं कि बोलने में धीमे और सुनने में तेज, बी स्लो टू स्पीक एंड वेरी क्विक टू हियर। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। जब तक हम, आप सोच के देखिए, जब तक हम आपस, अगर दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, अगर एक इंसान बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे और खत्म कट, तो दूसरे इंसान को तो बोलने का मौका ही नहीं मिला ना। इसीलिए प्रार्थना करना सिर्फ बोलना नहीं है, एक शांत समय में 2 मिनट शांत भी बैठिए, परमेश्वर की वाणी को सुनना भी है। परमेश्वर क्या कहना चाहता है उसके वचन को पढ़ना है। तभी हमारे मसीह जीवन में वचन को पढ़ने और उस पे मनन करने के लिए इतना जोर दिया जाता है ना, कि आप वचन को पढ़िए, वचन को आपसे बात करने दीजिए। यहोवा मेरा चरवा है करके खत्म मत कर दीजिए। यहोवा मेरा चरवा है इसे मैं क्या समझ रहा हूँ, थोड़ी देर परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहिए। तो क्या होता है, वचन की गहराई मालूम चलने लगती है। वचन क्या बोल रहा है वो हमें, हम उसको सुनने लगते हैं, उन बातों को हम जानने लगते हैं। उसके बाद प्रार्थना के प्रमुख भागों को भी हमें समझना है। प्रार्थना के प्रमुख भागों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पर जो कुछ परमेश्वर है उसके लिए इसकी स्तुति करना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछले क्लास में। ऑनलाइन प्रभु ऑर्डर की चिकन चाउमीन कैसे बना रहे चिकन चाउमीन, हो वो रॉबिन चिकन चाउमीन बना रहे हैं शायद, उनको म्यूट कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो प्रार्थना हमें कुछ कुछ भागों को समझना है, प्रार्थना करके चिकन चाउमीन बनाएंगे। ओके। तो प्रार्थना के प्रमुख भागों को समझना, सबसे पहले जो कुछ परमेश्वर है उसकी स्तुति करना है। मैंने आपको बताया था प्रभु की प्रार्थना में हमें प्रार्थना करने का एक स्ट्रक्चर दिया गया है ना, कैसे हमें प्रार्थना करनी है। तो जो कुछ उसने किया है इसके लिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद करना है, उसके कार्यों को याद करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है। परमेश्वर से उन चीजों को मांगना है जिसकी हमें जरूरत है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर हमें हमें ये आदेश दिया है ना, जिसकी हमें जरूरत है उन चीजों को हमें परमेश्वर से मांगना है। उसके बाद हमारे पापों को भी क्षमा, हमारे पापों की क्षमा को मांगना है। हमारे हृदय में हमारी नियति और हमारी इच्छाओं को परमेश्वर को व्यक्त करना है। प्रार्थना इन द एंड, प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना क्या है, परमेश्वर के साथ रिश्ते में आना है। प्रार्थना कैसे करें, प्रभु की उपस्थिति में शांत होके, एक शांत जगह में, एक शांत समय में हमें प्रार्थना करना है। और क्या प्रार्थना नहीं है उसको भी समझना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। मैं यहोवा, दाऊद ने क्या बोला, दाऊद ने क्या बोला भजन संहिता में हम देखते हैं, मैं यहोवा से केवल एक बार मांगना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन भर यहोवा के मंदिर में बैठा रहूं, और ताकि मैं यहोवा की सुंदरता को देखूं, उसको निहारता रहूं। ये दाऊद की प्रार्थना है ना। पौलुस की क्या प्रार्थना थी कि मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, है ना, कंटिन्यूसली दौड़ा चला जाता हूँ, लगातार उस कोशिश में लगा रहता हूँ। आज हमें अपने जीवन का मूल्यांकन करना है, जानना जरूरी है कि हमारे जीवन की प्राथमिकताएं क्या है, हमारे जीवन की प्रार्थना सूची क्या है। आप कभी ना, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, आप कभी अपनी प्रार्थना को रिकॉर्ड करिए, फिर उसको सुनिए। क्या है आपकी प्रार्थनाएं, क्या है आपकी प्रार्थना का स्ट्रक्चर। आप जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो क्या बोल रहे हैं आप, क्या आप अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं, क्या आप परमेश्वर जो है उसके लिए उसको धन्यवाद दे रहे हैं,
क्या आप जो कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं आप उसके लिए उसको धन्यवाद दे रहे हैं, या आप सिर्फ जाके परमेश्वर को एक दास के समान अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर दे रहे हैं? अपनी प्रार्थनाओं का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। तो प्रार्थना कैसे करें, उसके बाद इस दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि प्रा, प्रार्थना के विभिन्न तरीके भी हमें देखने को मिलते हैं। अभी आगे के समय में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जो हमें प्रार्थना के समय में मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से तरीके हैं। सबसे पहले प्रार्थना कैसे करनी चाहिए यह सीखने का एक हिस्सा यह भी है कि प्रार्थना के विभिन्न तरीकों को हमारे व्यक्तिगत जीवन में कैसे शामिल किया जाए। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, वेज, व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन प्रे, दिस इज व्हाट, कैसे, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए अपने शिष्यों को के अनुरोध का जवाब दिया। यीशु मसीह ने, मैंने आपको बताया, एक मॉडल, अपने चेलों को एक मॉडल दिया प्रभु की प्रार्थना, मत्ती 6:9 से 13। एक मॉडल, उसके बारे में हमने पिछले क्लास में बहुत लंबे समय तक चर्चा को किया था, है ना? प्रभु ने क्या मॉडल दिया? हे हमारे पिता, एक रिश्ते में, एक रिश्ते का मॉडल हमें दिया गया है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया कि ये जो ढांचा है वो हमें हर प्रतिदिन प्रार्थना के लिए इन्हीं शब्दों का उपयोग करके हमें प्रार्थना करना जरूरी है। हे पिता कह के हमें ईश्वर को संबोधित करना है, हमें उनको क्या कह के पुकारना है, हमें बाइबल में वो सिखाया गया है। प्रार्थना के विषय में अपनी शिक्षा में हमें इस बात को जानना है कि यीशु मसीह ने हमें पिता कह के सबसे पहले संबोधित करना सिखाया है। दूसरा, उन्होंने हमारी प्रार्थना एक दैनिक दिनचर्या है ना? हर रोज हमें प्रार्थना करना है, प्रतिरोज हमें उससे अपनी रोटी को मांगना है। तो पिता कह के संबोधित करना है, प्रतिदिन के लिए प्रार्थना करना है, प्रतिदिन का मन्ना परमेश्वर से मांगना है। उसके बाद प्रार्थना हमें क्या करना है, हमारी प्रार्थनाएं बोलनी जानी चाहिए। वी शुड स्पीक इट आउट, हमारी प्रार्थनाएं। इसका मतलब ये है कि हम मन में प्रार्थना नहीं कर सकते लेकिन हमें बोलना जरूरी है। कुछ लोग बोलेंगे कि हम मन में प्रार्थना नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको बोलना भी जरूरी है, वचन में लिखा है ना? को जोर से परमेश्वर की उपस्थिति में उसको बोलना है, वचन को पढ़ने का, आपके कानों को सुनना है। बाइबल में लिखा है कि सुनना, विश्वास किससे उत्पन्न होता है? सुनने से। और सुनना कैसे आता है? मसीह के वचन से आता है। इसीलिए जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आप उसको सुनते हैं, और जब आप उसको सुनते हैं उससे क्या उत्पन्न होता है? विश्वास उत्पन्न होता है। और वो विश्वास क्या करता है? प्रार्थना करने में हमारी मदद करता है। जब हम बार बार इस बात को बोलते हैं ना, ये साइकोलॉजिकली भी है। आप बार बार उसको बोलेंगे कि मैं स्वर्गीय पिता का बेटा हूं, वो आपको साइकोलॉजिकली अफेक्ट करेगा, आपको याद दिलाता रहेगा बार बार कि आप परमेश्वर पिता के बेटे हैं। तो आपको किस प्रकार से जीना है जीवन को, ठीक है, किस प्रकार से आपको अपने जीवन को व्यतीत करना है। इसलिए इस प्रार्थना में यीशु प्रार्थना के मूल तत्वों को हमें सिखाते हैं। स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए। उसके बाद वो हमको बुलाते दिखाते हैं कि आपका राज्य आ जाए। प्रार्थना करने का सबसे जरूरी रिक्वेस्ट हमें क्या सिखाई गई है? परमेश्वर के राज्य की मांग को करना। इससे पहले कि हम हमारी रोटी की मांग को करके परमेश्वर को खत्म कर दें अपने रिश्ते को, हमें परमेश्वर के राज्य की मांग को करना है। हर वस्तु पर उसका ही शासन, उसके अधिकार को, उसके राज्य को अपने जीवन में मांगना है। तो ये परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना करना ऐसे सिखाता है। उसके बाद तेरा राज्य आने के बाद क्या है? तेरी इच्छा पूरी हो जाए। ठीक है, परमेश्वर की इच्छा हमारे शहरों में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या होना है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी होना है। ऐसे ही हमें प्रार्थना करना परमेश्वर के वचन मैम, में सिखाए। सॉरी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हाँ जी जैसे जी। आप ये बोले ना कि जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, इसका मतलब क्या होगा मैम? थोड़ा सा एक्सप्लेन स्वर्ग करें। में जैसे, अब परमेश्वर के वचन में हमें स्वर्ग के बारे में जितना भी बताया गया है वो क्या है कि वहां पे सारी जुबानें,
अलग अलग जाति के लोग, स्वर्गदूत लगातार क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से परमेश्वर की ये इच्छा, जो लोग उसको महिमा दे रहे हैं, स्वर्ग में पूरी हो रही है, वैसे ही उसकी यही इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। तभी तो हमें क्या करना है? आराधकों को खड़ा करना है, ताकि सारे जगत के सारे लोग, सारी भाषा, सारी जाति के लोग एक ही बात का अंगीकार करें, यीशु ही प्रभु है। ये जो उसकी इच्छा है, यही स्वर्ग में पूरी होनी है, ताकि हम सब एक साथ मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और ऐसे ही परमेश्वर के राज्य का विस्तार होगा। तभी तो हम जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, ताकि सब लोग जान जाए कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। स्वर्ग में लगातार स्वर्गदूत इस बात को बोल रहे हैं, धरती पे भी परमेश्वर की यही इच्छा पूरी होनी है। ठीक है? तो जो भी उसकी इच्छा है वो स्वर्ग में जो हो रही है, पृथ्वी में भी पूरी हो जाए। उसके बाद हमारी रोज की रोटी की मांग, हमने जिस प्रकार से दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं, हमने पिछले क्लास में इस पे काफी डिस्कस किया था कि कैसे वो हमारे अपराधों को भी क्षमा करेंगे। फिर हमें बुराई से बचाना है, हमें क्या सिखाता है? हमारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना को सिखाता है ना? जब हम परमेश्वर को बोल रहे हैं ना कि प्रभु आप हमें बुराई से बचाएं, हम क्यों ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं? ताकि हम सुरक्षित रहें, हम बुराई में ना जाए। ठीक है? तो हमें यहाँ यहाँ पर हम स्वीकार करते हैं कि हमारा एक ही शक्तिशाली शत्रु है, और वो कौन है? शैतान है। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें बुराई से बचाएं, तो हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप हमें शैतान से बचाएं। परमेश्वर ने हमें ऐसी प्रार्थना करना सिखाया है, शैतान से बचे रहने के लिए प्रार्थना करना सिखाया है हमें। उससे लगातार परमेश्वर के वचन में हमें यही सिखाया गया है कि हम नियमित रूप से लगातार इस प्रार्थना को करते रहें कि प्रभु शैतान से आप हमें बचाएं। उसके बाद आपका राज्य आए, आपका पराक्रम आए, आपकी महिमा आए। इस प्रार्थना हम हमें अपने आप को हम इस बात को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर के उद्देश्य और उसके राज्य का जो विस्तार है, वो परमेश्वर स्वयं ही करेंगे। ठीक है? इसीलिए हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम हमें सिखाया गया है आमीन। आमीन का मतलब हम सब जानते हैं। आमीन का मतलब क्या है? ऐसा ही हो। ऐसा ही हो। ऐसा ही। हम सब जानते हैं। तो इस प्रार्थना का अंतिम शब्द आमीन इस बात को सिखाता है कि ऐसा ही हो, जो भी हमने मांगा है प्रभु, ऐसा ही हो जाए। तो यह प्रार्थना करके अब हम दिन भर का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रति भोर शांत समय में, शांत वातावरण में हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, और प्रतिदिन के लिए अपने आप को हमें क्या करना है? तैयार करना है। दिन का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करना है, शैतान से बचने के लिए, रोज की रोटी को मांगने के लिए, अपराधों की क्षमा मांगकर हमें प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़ना है, ताकि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत होता जाए। फिर हर कोई इस प्रार्थना को नहीं कर सकता, मुश्किल है ना? इसीलिए आत्मिक बेदारी के लिए प्रभु की प्रार्थना प्रार्थना में से ली गई है। हमारी जो प्रार्थना का जो हमारा मेन, आप अगर देखेंगे तो आपका ये किताब में लिखा है कि वो लोग जो प्रभु की प्रार्थना नहीं कर सकते, यदि आप मसीह को नहीं जानते हैं, तो आप प्रभु की प्रार्थना हे हमारे पिता कह के नहीं कर सकते। ठीक है? जब तक आपको पता ही, रिश्ता ही नहीं है, तो आप हे हमारे पिता कह के कैसे उसको बुलाएंगे? ठीक है? उसके बाद यदि आप खुद को महिमा देते हैं, तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते। यदि आपका रिश्ता नहीं है, यदि आप बहुत सेल्फिश है, अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है, तो आप प्रार्थना नहीं करेंगे। कौन लोग प्रार्थना नहीं करेंगे? ठीक है, बेसिकली वो हम देख रहे हैं। जिनका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है वो प्रार्थना नहीं करेंगे। जो अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है वो प्रार्थना नहीं करेंगे। यदि आप उसके नियमों को अस्वीकार करते हैं, तो आप प्रार्थना नहीं करेंगे। ठीक है? उसके बाद यदि आप उसके अधीन आना नहीं चाहते हैं, तो आप प्रार्थना नहीं करेंगे। ये क्वालिटीज है। जो लोग प्रार्थना नहीं करेंगे वो क्यों नहीं करेंगे? ठीक है? उसके बाद यदि आप बहुत आत्मनिर्भर है, मैंने आपको बोला वो, यदि आप किसी को माफ नहीं करना चाहते, तो आप प्रार्थना नहीं करेंगे।
ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। तो अगर हम दूसरों को क्षमा करना नहीं चाहते तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम लगातार पाप करना चाहते हैं, अगर हम पाप के प्रति संवेदनशील है ही नहीं, तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे। क्योंकि प्रार्थना करना हमें प्रभु यीशु मसीह ने कैसे सिखाया है कि तू हमें परीक्षा में ना डाल। लेकिन अगर आप उस परीक्षा से निकलना नहीं चाहते, वो परीक्षा को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप प्रार्थना नहीं करेंगे। यदि आप बुराई से नहीं बचना चाहते, पहली बात तो इससे पहले कि आप बुराई से बचे, आपको जानना है ना Hey, कि बुराई क्या। start recording. एंड कहीं कहाँ पे? कर दो। जब आपको यही नहीं पता कि बुराई क्या है, तो आप बुराई से बचने के लिए क्यों प्रार्थना करेंगे, है ना। तो हमें जानना है कि बुराई, इसीलिए हम प्रार्थना, तो जो लोग बुराई से नहीं बचना चाहते वो बुराई से बचने के लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे। उसके बाद जो लोग नहीं चाहते कि परमेश्वर का राज्य आए, वो भी प्रार्थना नहीं करेंगे। ठीक है। तो प्रार्थना कौन करेंगे, प्रार्थना क्या करेंगे, और प्रार्थना जो लोग नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं करेंगे, हमने इन बातों को अभी तक समझने की कोशिश करी। उसके बाद प्रार्थना में परमेश्वर के नामों को लेना हमें सिखाया गया है। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी किताब में इन पेज को खोल लीजिए। मेरी किताब में पेज नंबर 61 है। आपकी में क्या पेज नंबर है वो देखिए। 60. 60 है। 60। यहोवा परमेश्वर के नाम जहाँ पे लिखे गए हैं, जी मैम। मैंने आपको बताया था कि नाम जो है ना, वो परमेश्वर के चरित्र को बहुत विस्तृत तरीके से हमें सिखाते हैं। और वो नामों को हम कैसे जानेंगे, परमेश्वर के वचन में ही हमें वो नामों को देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना है, यहोवा परमेश्वर के नाम, मसीह लोगों के लिए यहोवा के नामों को लेकर प्रार्थना करना एक आम बात है। अधिकांश इस सूची में 9 नाम शामिल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी किताब में, अगर आप देखेंगे, यहोवा इरे, हम कई बार इस नाम को लेते हैं, यहोवा यिरे। हमें उत्पत्ति में मिलता है। सबको मिल गया वो किताब, पेज सबको मिला, आप हाथ दिखा दीजिए ऐसे। मिला, ओके। यहोवा यिरे, यहोवा यिरे का मतलब हम सब जानते हैं। कब, किस बार, ये पहला नाम है जो अब्राहम ने परमेश्वर को दिया। और कब दिया, उत्पत्ति में, जब परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया, उसको प्रदान दिया, उसको दिया जो उसको चाहिए था, तब उसका नाम यहोवा इरे रखा गया। तो यहोवा इरे, प्रभु मेरा प्रदाता है, प्रभु मेरा देने वाला है, प्रभु मुझे मुहैया कराने वाला है। यहोवा इरे, वो मुझे सब कुछ देता है, और वो नाम से हम प्रार्थना करते हैं। तो यहोवा राफा, हम सब जानते हैं वो नाम भी। यहोवा राफा का मतलब क्या है, चंगा करने वाला। यहोवा निस्सी, वो भी हम सब जानते हैं। ये कुछ परमेश्वर के इंपॉर्टेंट नाम है पुराने नियम में जो हमें देखने को मिलते हैं। यहोवा निस्सी क्या है, मेरा विजय का झंडा है। उसके बाद हम देखते हैं यहोवा मक्कादेश, प्रभु क्या क्या करता है, मुझे पवित्र करता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहोवा शालोम, शांति। शालोम एक इब्रानी शब्द है जिसका मतलब है शांति देने वाला। यहोवा शालोम हमें शांति देता है। यहोवा रोही, चरवाहा। ठीक है। उसके बाद यहोवा सिदकेनु, यहोवा शम्मा, यहोवा साबात, ये सारे परमेश्वर के नाम हैं जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पर यहोवा के नाम है, ठीक है, यहोवा के नाम है ये सारे, मतलब डायरेक्टली जो यहोवा के लिए इस्तेमाल किए गए हैं पुराने नियम में, ये वो नाम है। उसके बाद परमेश्वर के अन्य नाम और भी और सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो परमेश्वर के वचन में हमें देखने को मिलती है। तो परमेश्वर के कई नाम हैं जो उनकी उपलब्धियों को दर्शाते हैं। उनमें से प्रत्येक नाम जो है हमारी आंखों के सामने उसका प्रभाव, जब हम उन नामों को लेके प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं और भी ज्यादा प्रभावित हो जाती है, और भी ज्यादा व्यक्तिगत प्रार्थनाएं हो जाती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप वाली प्रार्थनाएं हो जाती है। तो यहोवा एलोहीम, एलोहीम एक इब्रानी शब्द है जो परमेश्वर के लिए, एल करके ना, एल लोहिम, एल शदाय, एल एलोन। सो ये एल जो है ये इब्रानी में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल, ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसके आगे उसके सफिक्सेस बदलते जाते हैं। ठीक है, उसका जो प्रीफिक्स है एल, वो एल ही रहता है, और उसके आगे के जो नाम आते जाते हैं वो उसके अर्थ को बदलते जाते हैं। जैसे कि एल लोहिम, एल एलोहे इज़राइल, एल ओलाम अनंत परमेश्वर, एल
रोई, जो सब देने वाला। देखिए बहुत सारे नामों की सूची आपके पास है, वो कम से कम आपकी किताब में 140 नाम दिए गए हैं, देखा आपने वो? एक यस। मिनट मैं चाहती हूँ आप ले, 1 मिनट लेके, मैं भी थोड़ा सा पॉज करती हूँ बोलने के लिए। आप अपनी किताब में उन नामों को देखें, क्या क्या नाम परमेश्वर के चरित्र को दर्शा रहे हैं यहाँ पे, परमेश्वर के कार्यों को दर्शा रहे हैं, यीशु मसीह के कार्यों को दर्शा रहे हैं ना। वो सारी पृथ्वी का राजा है। तो ये वाले जो नाम है, जो सेकंड सूची में आपके पास कम से कम 139 नाम दिए गए हैं, वो परमेश्वर के वो नाम है जो उनकी अलग अलग उपलब्धियों को दर्शाते हैं, है ना, जो उनके चरित्र का और भी खुले रूप से खुलासा करते हैं। तो 1 मिनट लेके आप उन नामों को पढ़ लीजिए। सबके पास किताब है ना? यस मैम। यस। ओके, गुड। तो मैं विश्वास करती हूँ आपने कुछ नामों को पढ़ा होगा, आप उसको और भी पढ़िएगा। मैं चाहूंगी कि आप, हमारे पास अभी समय नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप जब अपनी व्यक्तिगत डिवोशंस को करते हैं, व्यक्तिगत मनन को करते हैं, तो वो एक एक नाम के आगे बाइबल की आयतों को लिखा गया है ना, तो आप उन आयतों को अपनी बाइबल में खोल के पढ़िएगा। ठीक है, जब आपको समय मिलेगा अपने व्यक्तिगत डिवोशन में, जब आप बैठते हैं, तो वो एक एक आयत को खोल के उन सारी आयतों को पढ़िएगा, तो आप उनको और भी गहराई से समझ पाएंगे। क्यों यहोवा को यहोवा यीरे कहा गया है, क्यों उसको एल एलियोन कहा गया है, क्यों उसको बाइबल में मनुष्य का पुत्र बुलाया गया है। तो आप जब उन आयतों को पढ़ेंगे, तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी और गहराई उन बातों की, उन नामों की समझ में आएगी। उसके बाद हमें याबेस की प्रार्थना, ये बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना है जो याबेस ने की। ठीक है, याबेस की क्या प्रार्थना थी, आप में से किसी को याद है बाइबल को बिना देखे? याबेस की प्रार्थना, यही था, यस, मेरी हदों को बढ़ा दे, कुछ ऐसा यस, था। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। हाँ, और मेरे हर कार्य में तू मेरे साथ रहे। वेरी गुड। और तो याबेस की प्रार्थना, मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट करें मेरे साथ। याबेस की प्रार्थना में हम सबसे इंपॉर्टेंट किन चीजों को सीखते हैं, याबेस की प्रार्थना से किन पहलुओं को हम सीखते हैं? तो परमेश्वर का साथ। वेरी गुड। वो कहता है भला होता तू मुझे आशीष देता और मैं कभी पीड़ित ना होता। परमेश्वर पर निर्भरता। वेरी गुड। भला होता तू मेरे साथ रहता और मुझे आशीष देता, चंगा रखता और मेरे साथ साथ सदा रहता चलता। सबसे पहले ना रेवरन पवन, आपने क्या बोला? सबसे पहला याबेस की प्रार्थना का बिंदु क्या था? कि भला होता कि तू मेरे साथ रहता। साथ रहता। देखिए यहाँ पे फिर हम उसी स्क्वायर वन पे आ गए, रिश्ता। जी ठीक है, आराधना, प्रार्थना रिश्ते के बिना नहीं है। ठीक है, इस बात को मैं आपको पता नहीं अब तक कितनी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आप किसी भी मॉडल को पढ़ेंगे, इसके बिना प्रार्थना प्रार्थना नहीं है। ठीक है, जी तो परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में बुलाहट याबेस ने भी किया अपने, और उसी के बाद अब याबेस ने अपने भाइयों भाइयों में सबसे अधिक प्रतिष्ठित था। याबेस प्रभु के सामने एक आदर की योग्य जीवन जी रहा था। ठीक है, याबेस के जीवन को आप पढ़ सकते हैं। आप पहला इतिहास जब पढ़ेंगे, आपके पास समय हो तो आप पढ़िएगा पहला इतिहास 4, बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारी प्रीचिंग्स भी लोग करते हैं। याबेस की प्रार्थना कलीसियाओं में एक प्रार्थना का मॉडल भी बन गया है आज। तो परमेश्वर मुझे वास्तविक में आशीर्वाद दे, परमेश्वर मेरे क्षेत्र का विस्तार करे, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर बना रहे, परमेश्वर मुझे बुराई से बचाए, परमेश्वर मैं किसी और के लिए दर्द का कारण ना बन जाऊं। परमेश्वर ने क्या किया? जो, और फिर बाइबल में हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास, पहला इतिहास 4:9 से 10 में पढ़ते हैं कि जो कुछ भी उसने मांगा, वो परमेश्वर ने उसे दे दिया। दे दिया। बहुत अच्छी एक बात। रिश्ते की शुरुआत के साथ याबेस ने परमेश्वर को पुकारा,
और जो कुछ भी याबेस ने पुकार के प्रार्थना में मांगा, बाइबल हमको कहती है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन के जो कुछ भी मांगा उसको पूरा कर दिया। उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर इस तरह की प्रार्थना को पसंद करता है। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को पसंद करता है जो उससे उसके हाथ को मांगती है, जो उससे उसके आशीर्वाद को मांगती है, जो उससे उसके अभिषेक को मांगती है, जो उससे ऐसी इच्छा को व्यक्त करती है कि प्रभु आप मुझे बुराई से बचाएं। ठीक है, याबेस ने ऐसी प्रार्थना करी। उसके बाद हमें वचन से प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना का एक और अच्छा तरीका है कि आप बाइबल पढ़ें। बाइबल पढ़ने को प्रार्थना के समय में शामिल करें। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हमने अभी देखा ना कि प्रार्थना जो है वो एक डायलॉग है, आप भी बोलेंगे, परमेश्वर भी बोलेंगे। तो जब आप प्रार्थना करेंगे, तो जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करेंगे, तो आप उसके जीवित वचन से सुन भी पाएंगे। हम इसलिए तो बोलते हैं ना, परमेश्वर का वचन जीवित है। जो उसने 2019 में किसी के जीवन में बदलाव को लेके आया, वो 2024 में भी, 25 में भी ला सकता है, क्योंकि उसका वचन कभी मरता नहीं है। एक्सपायरी डेट नहीं है परमेश्वर के वचन की। ठीक है, वो जीवित वचन है। वो पीढ़ियों से पीढ़ी तक, बाइबल हमको बताती है, बना रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना अपनी प्रार्थना में आप शामिल करें। नो, भजन संहिताओं को पढ़े, नीति वचनों को पढ़े। दूसरा तीमुथियुस 1:1 से 7 में पौलुस की ओर से जो जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो यीशु मसीह में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। पहली नजर में ये हम उस प्रार्थना को पढ़ सकते हैं। हमारे पास अभी ज्यादा समय नहीं है। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु, मैं पढ़ रही हूँ पहला तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस 1:1 से 7। तीसरी आयत है, जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में मुझे लगातार स्मरण करो। तो मतलब यहाँ पे हम पौलुस की प्रार्थना को देख रहे हैं, जो पौलुस कर रहे हैं। पौलुस परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का क्या था, एक प्रेरित था। यीशु मसीह के द्वारा बुलाया गया था, उसका जीवन बदला गया था। फिर बाइबल में हमें निर्देश दिए गए हैं कि हमें यह समझने में सहायता करते हैं कि प्रार्थना को हम कैसे करें। विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं को समझना है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेयर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेयर है, विभिन्न तरीकों की प्रार्थना जो हमें बाइबल में देखने को मिलती है। तो जब हम इसको समझेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं और भी ज्यादा गहरी हो सकती हैं, महत्वपूर्ण बन सकती हैं। सबसे पहला क्या है, विनती या अनुरोध की प्रार्थना। ठीक है, विनती और अनुरोध की प्रार्थना। फिलिपियों 4:6 से 7 में हम सब शायद इस बात को, इस आयत को बिना देखे जानते होंगे। फिलिपियों 4:6 से 7, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। ये कैसी प्रार्थना हमको दिखाई जा रही है वहां पे, उस वचन के उस भाग में? एक विनती की प्रार्थना, एक अनुरोध की प्रार्थना, मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रभु से। ठीक है, धन्यवाद के साथ। उसके बाद धन्यवाद की प्रार्थना। सो देर आर बेसिकली, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेयर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेयर्स। फर्स्ट टाइप क्या है हमारा? विनती की प्रार्थना, रिक्वेस्ट। उसके बाद दूसरा क्या है? धन्यवाद की प्रार्थना, प्रशंसा की प्रार्थना, उसमें हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। तीसरा टाइप ऑफ, हमारी इस किताब में 10 टाइप्स ऑफ प्रेयर लिखी हुई है। ठीक है, 10 प्रकार की प्रार्थनाएं, 10 प्रकार की अलग अलग प्रार्थनाएं। विनती की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना, याचना की प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना, पाप को मान के अंगीकार करने की प्रार्थना, मनन करने की प्रार्थना, प्रभु की प्रतीक्षा करने की प्रार्थना, आत्मा में भर के प्रार्थना, भजन गा के प्रार्थना, सहमति की प्रार्थना, इकट्ठे होके प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेयर है जो हमें बाइबल में देखने को मिलती है। ठीक है, हमें इस सब प्रकार की प्रार्थनाएं करनी है।
बेसिकली ये सारे पॉइंट से हम क्या कहना चाहते हैं, हमारा निष्कर्ष क्या है कि प्रार्थना सिर्फ चीजों को मांगना नहीं है। ठीक है, प्रार्थना सिर्फ चीजों को मांगना नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि प्रार्थना मतलब जाके परमेश्वर को अपना लिस्ट दे देता है। बाइबल हमें कई और तरीके की प्रार्थनाओं को सिखाती है। प्रार्थना क्या करना है? मध्यस्थता करना भी प्रार्थना है, मनन करना, प्रतीक्षा करना, धन्यवाद करना, प्रशंसा करना, ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेयर है जो बाइबल में हमें पढ़ने को मिलती है। तो प्रार्थना इज नॉट जस्ट मेयरली टेलिंग गॉड व्हाट वी नीड और व्हाट वी वांट, इट इज मच मोर, उससे बहुत ज्यादा बढ़ के है। प्रार्थना भजन गाना है, परमेश्वर को स्तुति करना है, धन्यवाद करना है, वो जो है उसको अंगीकार करना है, अपने पापों की क्षमा मांगना भी प्रार्थना है। ठीक है, अपने पापों को मानना भी प्रार्थना है। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर दाऊद ने अपने पाप को, जब नाथान नबी उसके पास आया, नहीं माना होता तो दाऊद के जीवन का अंत क्या होता। तो अपने अपराधों को मानना भी प्रार्थना का एक भाग है। आत्मा में भर के प्रार्थना करना, चुपचाप रह के प्रार्थना करना, जोर जोर से प्रार्थना करना, ताली बजा के प्रार्थना करना, हाथ उठा के प्रार्थना करना, घुटनों पे आके प्रार्थना करना, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना, है ना। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेयर है जो बाइबल में हमें सिखाई गई है। क्या प्रार्थना करने का एक ही तरीका है? कहीं भी बाइबल में पढ़ने को मिलता है? नहीं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं ना। भजनकार कहता है हाथ उठा के प्रार्थना करो, ताली बजा के धन्यवाद करो, मुंह से बोल के इतना क्यों जरूरी है? कई लोगों का मानना है ना, ये क्यों जानना हमारे लिए जरूरी है फ्रेंड्स, कि काफी लोग इस बात पे डिबेट करते हैं कि अरे नहीं, प्रार्थना वार्थना ऐसा कुछ नहीं है, मन में बोलो, चलते फिरते भी प्रार्थना करते रहो, है ना, एक जगह बैठ के प्रार्थना करना जरूरी नहीं है। काफी लोग, जवान लोग खास तौर से इस बात को बोलते हैं, माँ बाप को बोलते हैं, तो मम्मी आप क्या मेरे पीछे पड़े रहते हो, मैं चलते फिरते प्रार्थना कर लेता हूँ। शायद हमने भी बोला होगा अपने माँ बाप को कभी। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्लियरली सिखाता है, एक गुप्त जगह, एक शांत समय, एकांत का समय, वो भी प्रार्थना है, जरूरी है, चलते फिरते नहीं। ठीक है, कि हम अरे खाना बनाते बनाते प्रार्थना कर लेंगे, कपड़े धोते धोते प्रार्थना कर लेंगे, नहीं। परमेश्वर के वचन में क्लियरली सिखाया गया है कि एक पर्टिकुलर समय प्रभु को हमें देना है। वो हमारे रिश्ते में इज्जत को दिखाता है ना। आप किसी व्यक्ति से अगर प्रेम करते हैं, आप उसको मिलने का समय देते हैं ना, और वो व्यक्ति आपका इंतजार करता है उस समय, है ना। वैसे ही हमें भी प्रभु को एक समय देना है। हमें रिश्ते को इम्पोर्टेंस, प्रभु को ग्रांटेड नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है कि अरे जब भी जाओ प्रार्थना करने सुन लेगा प्रभु। हाँ, सुनेगा, लेकिन उससे कितनी हम उसको इज्जत दे रहे हैं पता चलता है ना। सोच के देखिए आप 2 मिनट। प्रभु को एक समय कि प्रभु मैं 6 बजे उठ के 6 से 7 में प्रार्थना करूंगा, वो आपको भी तैयार करेगा कि नहीं मुझे 6 बजे प्रार्थना करनी है। आपके घर वालों को पता चले कि नहीं, अभी अभी आप नो अभी पिंकी से आप बात नहीं कर सकते, वो 6 बजे उसकी प्रार्थना का समय है, अभी आप बिबिन से नहीं मिल सकते, 6 बजे उसकी प्रार्थना का समय है। थोड़ी इज्जत मिलेगी ना प्रभु को लोगों के बीच में, उसके नाम को महिमा मिलेगी ना। 4 लोग और सीखेंगे भी कि अरे देखो बिबिन भैया को देखो, वो 6 से 7 प्रार्थना करते हैं। कोई भी समय, मैं आपको बस एक उदाहरण दे रही हूँ, उससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। तो एक समय बनाए प्रार्थना का। आप चलते फिरते प्रार्थना हाँ कर सकते हैं, उठते बैठते। प्रभु का वचन तो ये कहता है कि आप अगर मुंह से बोलेंगे भी नहीं तो भी वो आपके मनों की बात को जानने वाला परमेश्वर है ना। वो हमारे लिए फिर भी करेगा। ये उसका उसका अनकंडीशनल प्रेम है हमारे लिए, जो वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें क्या चाहिए। वो उसे पता है हमें क्या चाहिए। एक बच्चे को माँ को बोलने की जरूरत नहीं है ना कि मम्मी 8 बज गए, मुझे भूख लग रही है, खाना दे दो। माँ ऑटोमेटिकली खाना बना रही है रात का। परमेश्वर भी ऐसा ही है हमारे साथ, उसे पता है हमें क्या चाहिए, वो करता है। लेकिन फिर भी जब आप उसको बोलेंगे, उससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। ठीक है, तो परमेश्वर से सहमति की प्रार्थना को हमें करना है, वचन गा के प्रार्थना करना है, आत्मा में प्रार्थना करना है, हाथ उठा के प्रार्थना करना है, रो के प्रार्थना करना है, हंस के प्रार्थना करना है। इसहाक का क्या मतलब है?
इसहाक का नाम हंसी, लाफ, परमेश्वर ने, हाँ, लाफ, हंसी। हंसी। वो भी एक हंसी की प्रार्थना थी जो अब्राहम ने की, है ना। आप हंस के भी प्रार्थना कर सकते हो। कई लोग सोचते हैं नहीं हमारा परमेश्वर बहुत ही गंभीर परमेश्वर है। नहीं, बाइबल में लिखा है कि वो हमें देख के मुस्कुराता है, उत्साहित हो जाता है। हमारा परमेश्वर बहुत गंभीर, ऐसा खड़ूस सा नहीं है जो मतलब ऊपर। कई लोगों को लगता है ऐसा कि मतलब ईश्वर परमेश्वर का मतलब बहुत ऐसे बिल्कुल न्याय करने बैठा है कि कैसे ये गलती करेगा, कैसे मैं इसको पनिश कर दूंगा। नहीं, हमारा जो बाइबल का परमेश्वर है ना, ये एक रिश्ते का परमेश्वर है। वो हमसे बातचीत करना चाहता है, हमारी शिकायतों को सुनना चाहता है, हमारी परेशानियों को समझना चाहता है, हमारे दर्द को सुनना चाहता है। एक व्यक्तिगत परमेश्वर है। बहुत जरूरी है हमें, जो परमेश्वर के आराधक हैं, इस बात को जान ले कि हमारा परमेश्वर एक व्यक्तिगत परमेश्वर है। वो हमारे दिनचर्या की बातों में रुचि रखता है। आज आपने क्या किया, किससे मिले, क्या खाया, क्या चाहते हैं, वो ये सुनने में रुचि रखता है। वो वेट कर रहा है। जब छोटे बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, माँ लोग सुनना चाहते हैं ना, आज तुम किसके साथ बैठे थे स्कूल में, किसके साथ तुमने लंच किया, कौन कौन से पीरियड में क्या क्या किया, है ना, सुनना मांगती है ना माँ लोग। परमेश्वर भी सुनना चाहता है, छोटी छोटी चीजें। उसे इंटरेस्ट है, वो रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। ठीक है। तो प्रार्थना करने के लिए बाइबल के दृष्टिकोण को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है। पिता कह के प्रार्थना करना, हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करना सिखाया गया है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्यों हम बोलते हैं प्रार्थनाओं के एंड में, ये प्रार्थना हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। कोई बताएगा उसमें 1 मिनट लेके क्यों हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं? क्योंकि पतन के बाद मध्यस्थता यीशु मसीह की हो गई थी, परमेश्वर और हमारे रिश्ते के बीच में। वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ? क्योंकि क्योंकि कहा हमारा गया है, उद्धार प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा हुआ है। वेरी गुड। यीशु यीशु ने मसीह ने खुद कहा कहा था, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही तुम्हें हम्म। दिया जाएगा। मेरे वेरी नाम गुड, से पिता से जो कुछ मांगोगे वो मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, पिता ने सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया है। वेरी गुड। और बिना देखा अभी, बिना यीशु मसीह के हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते हैं। वेरी गुड। ये हमने, आपको प्रभु याद है प्रभु की पिछले महिमा क्लासेस, हो, किसकी महिमा हो, यस, हमने महिमा हो। पिछले क्लासेस में देखा था कि पुराने नियम में हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही महायाजक था जो साल में सिर्फ एक ही बार परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता था। लेकिन जब यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने बलिदान को दिया और कहा पूरा हो गया, तो हमारा महायाजक कौन बन गया? यीशु से। यीशु प्रभु मसीह। यीशु मसीह हमारा महायाजक बन गया। तो पिता की उपस्थिति में हम किसके द्वारा पहुंचते हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब पिता परमेश्वर यहोवा हमारी ओर देखते हैं ना, वो हमारे पापों को नहीं देखते, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू को, सीधे उसी प्रकार से जिस प्रकार से पुराने नियम में हम देखते हैं ना, जिस दरवाजे पे मेमने का लहू लगा था, मौत का स्वर्गदूत उसके ऊपर से उड़ के चला गया, वैसा ही अभी ये यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर लग गया। इसीलिए यीशु के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हमारे सारे बलिदान चढ़ गए। फिर हमें कुछ बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हमें यीशु के नाम से, बाइबल में यीशु का नाम, ये एक पूरा डिफरेंट टॉपिक है। यीशु का नाम, यीशु का नाम, बाइबल में लिखा ना कि यीशु के नाम में ही चंगाई है, यीशु के नाम में ही छुटकारा है, यीशु के नाम से ही बहुत कुछ, यीशु के नाम से ही बदरूहें थरथराने लगती है, यीशु के नाम से ही बीमारियां चली जाती हैं। क्यों इतना इम्पोर्टेंस? क्योंकि यीशु के नाम को, आप में से किसी और ने, किसी ने बोला था ना, ये यीशु के नाम को परमेश्वर ने क्या दे दिया है? पृथ्वी पर का, स्वर्ग का सारा अधिकार दे अधिकार दिया। देता है। सारा अधिकार यीशु के पास है, और वो यीशु क्या बन गया? हमारा पिता बन गया। तो जब वो हमारा पिता बन गया, तो वो अधिकार किसको मिल गया? हमें मिल गया। समझ रहे ना आप इसको? जी। जो पिता ने अधिकार यीशु को दे दिया, और जब यीशु हमारा पिता बन गया, तो वो सारा अधिकार हमें भी मिल गया। प्रेज द तभी तो हम लॉर्ड। देख तभी तो हम बोलते हैं ना कि हम उसके राज्य के वारिस बन गए। वारिस, जी। समझते हैं आप कितना पावरफुल वर्ड है?
परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने राज्य का वारिस बना लिया, हमें अधिकार दे दिया। इसीलिए हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमें वचन में सिखाया गया है कि वचन वचन से या काम से जो कुछ भी करो यीशु के नाम से करो, क्योंकि सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। हमें पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से प्रार्थना करना है, यीशु के नाम से प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने का क्या मतलब है? क्योंकि अब इस अधिकारी ने हमारे लिए क्या छोड़ा? एक सहायक छोड़ा। ठीक है है, छोड़ा। और ये सहायक कौन है बाइबल के अनुसार? पवित्र। पवित्र आत्मा। तो जब हम अपने अधिकारी के पास प्रार्थना करने तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसने कहा कि तुम पवित्र आत्मा की सहायता से अधिकारी के पास तक पहुंच जाओ। जब हमें लगता है ना कि हम यीशु तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें लेके जाता है। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारा अगुवा है, हमारी अगुवाई करता है, हमें चलाता है, हमें संवेदनशील बनाता है। तो पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से ही हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है। और तुम जो पुत्र हो, गलातियों 4:6 में लिखा है, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में डाल दिया। तो जब हमें नहीं पता ना क्या प्रार्थना करना है, तो आत्मा आहे भर भर के हमारे लिए मध्यस्थता कर, हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में मध्यस्थता करने वाला बन गया है। इसीलिए आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते। देखिए रोमियो 8:2 पौलुस ने कितनी खूबसूरती से लिखा है। रोमियो 8:2 में पौलुस कहता है, क्योंकि हम तो ये भी नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, हमें तो ये भी नहीं पता। लेकिन आत्मा आप ही आहे भर भर के, जो हम बयान भी नहीं कर सकते, उसको वो बयान करता है। इसीलिए प्रार्थना परमेश्वर के साथ रिश्ते में आना है, उसकी उपस्थिति में आना है। कई बार फ्रेंड्स ना, हो सकता है हम इतने परेशान हैं, पता नहीं आप में से कितने लोग जीवन के ऐसे पड़ावों से जा चुके हैं या प्रोबेबली जा रहे हैं, जब आपको ये भी नहीं पता कि हम क्या प्रार्थना करें, तो उसकी उपस्थिति में बिल्कुल शांत बैठ जाइए, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपके हृदय को जांचेगा, यीशु मसीह से आपके लिए मध्यस्थता करेगा। परमेश्वर हमारे वर्ड से इंप्रेस नहीं होते, किसकी प्रार्थना कितनी अच्छी सुनने में लग रही है उसकी मैं सुनूंगा, ऐसा बाइबल में कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा। हमें उसके साथ बस एक रिश्ते में आना है, उसकी उपस्थिति में आना है। फिर पवित्र आत्मा आप ही हमारे लिए आहें भरेगा, पवित्र आत्मा आप ही हमारे लिए मध्यस्थता करेगा। हम तो नहीं जानते। पौलुस क्या कहता है कि जिस अच्छे काम को मैं करना चाहता हूं, मैं वो कर ही नहीं पाता। प्रार्थना अच्छा काम है ना, हम नहीं कर पाते। और जिस जिस अच्छे काम को मैं नहीं करना चाहता, वो आप ही मुझसे हो जाता है। मैं पाप करना नहीं चाहता, लेकिन वो हो जाता है आप ही। प्रार्थना हमें परमेश्वर की उपस्थिति में और भी करीब लेके जाता है, हमें और भी परमेश्वर के करीब लेके आता है। आहें भर भर के पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। उसके बाद प्रार्थना की क्रियाएं क्या होती हैं, क्या एक्टिविटीज है वो प्रार्थना की, जो आपको प्रार्थना के जीवन में बढ़ने में मदद कर सकती है। थोड़ी प्रैक्टिकल बातों को अभी हम देखेंगे। हमारा चैप्टर 4 जो है, प्रार्थना की क्या एक्टिविटीज है, क्या क्रियाएं हैं, वे कौन सी क्रियाएं हैं जिन्हें आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने सब समझ लिया, प्रार्थना कैसे करें, क्यों करें, किससे करें, किस लिए करें, हमने सब समझ लिया अभी तक। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिकल रीजन जो है, आप प्रार्थना की क्या बना ले, एक सूची बना ले। आप में से कितने लोग अपनी प्रार्थनाओं को लिखते हैं? हाथ दिखा दीजिए। जो लोग नहीं लिखते वो ये काम करना शुरू कर दो, है ना। को पता है, आप
अगर वो सूची बनाएंगे ना, ये पहले मैं करती थी। जैसे मान लीजिए अभी 2019 में मैंने कुछ प्रार्थना परमेश्वर से मांगी, ठीक है, परमेश्वर मुझे आत्मा का ये फल चाहिए, परमेश्वर मुझे ऐसा परिवार चाहिए, परमेश्वर मुझे ये चीज चाहिए, कुछ भी है, को 2000 आपने 19 में मांगी, वो आपकी डायरी में लिखी है। अभी आप 2024 में है, अब आप जब वो पिछला पन्ना पलट के देखेंगे आपको पता चलेगा परमेश्वर ने मेरी ये भी प्रार्थना सुन ली, ये भी प्रार्थना सुन ली, ये भी प्रार्थना सुन ली, वो ये प्रार्थना नहीं सुनी। थैंक गॉड प्रभु ने मेरी ये प्रार्थना नहीं सुनी। मैंने आपको बोला था ना क्लास में कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए उन प्रार्थनाओं के लिए जो उसने नहीं सुनी, क्योंकि हमने कुछ ऐसी भी प्रार्थनाएं की है कि अगर वो सुन लेता ना तो आज हम जहाँ हैं वहां नहीं होते। इसीलिए प्रार्थनाओं की सूची बनाइए, इससे आपका रिश्ता ना और मजबूत होगा परमेश्वर के साथ। प्रार्थनाओं की सूची बनाइए। रोमियो 1:19 में लिखा है, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वह मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूँ। गवाह ना, आपका खुद का जीवन आपकी गवाही देने लगता है। अपनी प्रार्थनाओं की सूची बनाए। सूची के कारण क्या है, बहुत सारे कारण यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम देखते हैं। प्रार्थना की सूची होने से प्रार्थना निवेदनों के लिए हम स्पष्ट रूप से प्रार्थना करते हैं। हमें सिर्फ ये प्रार्थना नहीं करनी है कि परमेश्वर हमारे देश पे दया करे, देश पे दया करे, अरे स्पष्ट स्पष्ट पॉइंट लेके आइए ना, किस चीज पे दया करने की जरूरत है। परमेश्वर आप मुझे आशीष दें, आशीष दें किस जगह भैया? आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, किस जगह? व्यक्तिगत। उन प्रार्थनाओं को एग्जैक्ट लिखिए। एग्जैक्ट प्रार्थनाएं करना हमें बाइबल में सिखाया था। तो उसके बाद प्रार्थना की सूची होने से मुख्य प्रार्थना विषयों को याद करने में भी हमें मदद मिलती है। आप में से, हम में से, मैंने कई बार इस पाप को किया है और मैं आपके सामने इस बात को अंगीकार करना चाहती हूँ। कई बार हम लोगों से मिलते हैं, बोलते हैं अरे भाई मैं तुम्हें प्रार्थना में याद रखूंगा। हाँ हाँ हाँ, आप परेशान मत होइए, मैं आपको प्रार्थना में याद रखूंगा, बोलते हैं ना कई बार। क्रिश्चियनों का एक एक मतलब क्या बोलो, ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। फिर हम घर आके प्रार्थना क्या करते हैं क्या? मैं तो कई बार भूल जाती हूँ। और जब वो दोबारा व्यक्ति दिखता है ना एक हफ्ते के बाद, हाँ मैंने पिछले हफ्ते आपके लिए प्रार्थना की थी, झूठ बोल देते हैं। हम संडे चर्च में, चर्च के बाद संडे में हम कितने लोगों से मिलते हैं, है ना? वो बोलते हैं ना सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, मेरी मेरी बेटी की नौकरी का इंटरव्यू है, 4 तारीख को इंटरव्यू है, और आप दुआ करिएगा। फिर आप जब 7 तारीख को मिलते हैं, वो व्यक्ति बोलता है धन्यवाद आपने मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करी, पर क्या आपने वास्तविक में की? पता नहीं। तो जब हम प्रार्थनाओं की सूची बनाते हैं ना, हम अकाउंटेबल हो जाते हैं। हम सिर्फ बोलते नहीं है, हम करते हैं। तो जब अगर आप किसी से बोल रहे हैं ना फ्रेंड्स कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तो परमेश्वर के सामने ईमानदार हो जाइए, उन प्रार्थनाओं को लिख लीजिए ना। कई लोगों को मैंने ऐसा भी करते हुए देखा है कि वो सूची बना के उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर लेते कि प्रभु ये सारी प्रार्थनाओं को आप जानते हैं। ऐसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल तरीके हैं ये। कितने लोग हमसे प्रार्थना की मांग रखते हैं ना। कई बार हमारे कोलीग्स जो विश्वासी नहीं भी हैं, वो भी बोलते हैं अरे चलो तुम ही दुआ कर देना मेरे लिए। ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। प्रार्थना की सूची बनाने में हमें क्या करती है, एग्जैक्ट प्रार्थना विषयों को याद रखने में हमें मदद मिलती है। प्रार्थना की सूची से प्रार्थना के प्रति हमें नियमित रूप से प्रार्थना करने में भी मदद मिलती है। आप प्रेयर को अपने, उन प्रेयर पॉइंट्स को अगर आप अपने सामने रखेंगे आपको याद रहेगा किस व्यक्ति ने आपसे क्या प्रार्थना। अकाउंटेबिलिटी ना, इसको सिंपली, सिंपल अगर आप समझे, अकाउंटेबिलिटी हम उससे सीखेंगे। प्रार्थना सूची में भविष्य में की जाने वाली प्रार्थनाओं के लिए और भी ज्यादा विश्वास पैदा हो जाएगा। तो आप जब पुरानी सूची को, मैंने बोला ना, पलट के देखेंगे और आप बोलेंगे अरे परमेश्वर ने मेरी ये प्रार्थना सुन ली, तो आपको अभी और भी प्रार्थना करने का उत्साह मिलेगा। मेरे परमेश्वर ने वो प्रार्थनाओं को सुना, वो अभी भी सुनेगा, तो आपको प्रार्थना करने में और भी मदद मिलेगी। इसलिए जो प्रार्थना की सूची है वो हमें प्रैक्टिकली बहुत मदद करती है। उसके बाद प्रार्थना सूची का ढांचा, फॉर्मेट बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। एक नोटपैड को ले लें, एक डायरी को ले लें, डायरी ले जिससे आप बाइबल के साथ आसानी से रख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो इस चैप्टर में दिखाई गई हैं। एक्टिविटीज, क्या ऐसी एक्टिविटीज हैं? नोटबुक में अलग अलग विषयों के आधार पर अलग अलग भागों के लिए प्रार्थना करें। आप देख सकते हैं वो पेज पे आपको एक मॉडल भी दिया गया है आपकी किताब में, सब देख सकते हैं वो पेज। प्रार्थना जी मैम। शुरू करने की तारीख लिखी है, प्रार्थना का विषय है,
किस वचन के आधार पर आप वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के सुने जाने की तारीख के, देखिए देखा आपने, सबने वो देखा, एक फॉर्मेट वहां पे दिया गया है। ये जी मेरे पास प्रैक्टिकल। किताब नहीं है। ओ, आपके पास किताब नहीं है? जी नहीं ठीक है, मैं आपको किताब हम भिजवा देंगे व्हाट्सएप पे बोल के, ठीक है। है। ओके ठीक। ओके, ठीक है। बाकी लोग देख सकते हैं वो जो एक स्ट्रक्चर वहां पे दिया गया है, देख सकते यस। हैं। तो ये जब आप करेंगे तो इससे क्या होगा, ये आपको प्रार्थना करने में और भी उत्साह देगा, ये आपको लोगों के प्रति और भी अकाउंटेबल रखेगा। तो यहाँ पे 4 सूची दी गई है, मैं आपको बता देती हूँ जिनके पास किताब नहीं है, जो लोग शायद बाहर है। प्रार्थना जो आप जिस तारीख को आप शुरू कर रहे हैं वो तारीख लिख दीजिए, प्रार्थना का विषय लिख दीजिए, किस वचन के आधार पे आप ये प्रार्थना कर रहे हैं वो लिख दीजिए, और जब वो प्रार्थना सुनी जा रही है उसकी भी तारीख लिख दीजिए। और आप जब ये कई सालों के बाद पलट के देखेंगे, हमारे बच्चों को भी हम वो दे के जा सकते हैं जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, कि देखो बेटा मैंने ये बनाया है, ये तुम्हारे लिए एक चीज है, इसको रखना अपने पास, अच्छी चीज है ना। उससे हमारे बच्चों का भी उत्साह होगा, हमारी कलीसियाओं को उत्साह मिलेगा, हमारे नो स्पाउसेस को, पति पत्नियों को उत्साह मिलेगा। ये प्रैक्टिकल चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो हम वास्तविक तरीके से कर सकते हैं। प्रार्थना सूची में लिखे गए विषय, बाइबल हमें बहुत सारी बातें बताती है जिसके लिए प्रार्थना हमें करनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली प्रार्थना जो हमें बाइबल में सिखाई गई है वो ये है, सभी के उद्धार के लिए प्रार्थना करना है ना। शायद हमारे परिवारों में आज भी ऐसे लोग होंगे जिनका उद्धार नहीं हुआ है। क्या आप उनके लिए डेली लगातार प्रार्थना करते हैं विश्वास योग्यता के साथ? मुझे जवाब मत दीजिए, सोचिए। उनके नामों को अपनी लिस्ट में लिख लीजिए, प्रतिदिन विश्वास योग्यता के साथ उस लिस्ट पे हाथ रख के आप उनके लिए प्रार्थना करिए। ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं। अपने दुश्मनों के लिए भी मैंने आपको बताया था ना, अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करें। जब आप अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका हृदय उनके प्रति कोमल होता जाएगा। जो कार्य नहीं कर सकते वो प्रार्थना कर सकती है, इसीलिए अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करें। राजनीतिक अगुओं के लिए प्रार्थना करना हमें सिखाया गया है बाइबल में ना। हमें से कितने लोग मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं? बुरा तो बहुत लोग बोलते होंगे उन्हें, बुराई तो बहुत करते हैं, पर बाइबल में हमें सिखाया गया है हमारे अगुओं के लिए प्रार्थना करना है, बोझ के साथ प्रार्थना करना है, ठीक है। हमारे राजनीतिक अगुवे, तो हमारी कलीसियाओं के अगुवे, हमारे पास्टर्स के लिए, हम में से कितने लोग ईमानदारी के साथ अपने पासबानों के लिए मध्यस्थता करते हैं? पासबान भी, कई बार मुझे लगता है कि कलीसिया के लोग समझते हैं कि पासबान तो मतलब बिल्कुल सही होने चाहिए, लेकिन पासबान भी भैया इंसान है, उसका भी परिवार है, उसकी भी कमजोरियां हैं, वो भी बीमार पड़ जाता है ना। तो क्या हम अपने पासबानों के लिए प्रार्थना करते हैं? है ना, बाइबल में हमको सिखाया गया है हमारे अगुवों के लिए प्रार्थना करनी है। मसीह लोगों में, फिर मसीह की देह कलीसिया के लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है। आपको नहीं पता, शायद जो कलीसिया में हर दिन आपके बगल में बैठ के अच्छे से आराधना कर रहा है, क्या पता उसका जीवन बिल्कुल बिखरा पड़ा है, हम नहीं जानते। हमें प्रार्थना करनी है। हमें लोगों के, बोलते हैं ना कि आप नहीं जानते कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, ये सेंटेंस आई थिंक हम में से हर एक ने बोला होगा कि अरे तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है, अरे तुम क्या समझोगे मेरे साथ क्या हो रहा है, अरे तुम्हें क्या पता कितना मुश्किल होता है। वैसा ही दूसरे वाले का भी अनुभव है। क्या हम प्रार्थना करते हैं? जो लोग, जो भेड़े परमेश्वर ने हमें दी हैं, जो बच्चे, हमें से कितनी पत्नियां अपने पतियों के लिए विश्वास योग्यता से प्रार्थना करती हैं? हम में से कितने पति अपनी पत्नियों के लिए विश्वास योग्यता से प्रार्थना करते हैं? क्योंकि जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे वो अपने क्षेत्र में प्रभावित नहीं होंगे। हमें बहुत बड़ी, मैंने आपको बोला ना, ये प्रार्थना और आराधना कोई खेल नहीं है, ये बहुत बड़ी आत्मिक जिम्मेदारी है जो प्रभु ने हमें दी है। हम कितने सीरियस हैं, कितने गंभीर हैं इन जिम्मेदारियों के प्रति। क्योंकि अगर हम इनको हल्के में लेंगे तो फिर परमेश्वर भी हमारी प्रार्थनाओं को हल्के में लेंगे। जितना हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सीरियसली लेंगे, उतना ही परमेश्वर भी हमें सीरियसली लेंगे। बहुत जरूरी है।
प्रार्थनाओं में अपने आप को गंभीरता के साथ हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करनी, दूसरों के लिए उद्धार के लिए प्रार्थना करने के लिए, राजनीतिक अगुवों के लिए प्रार्थना करने के लिए, मसीह की देह कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के मकसदों को अपने व्यक्तिगत जीवन में समझने के लिए प्रार्थना करने के लिए, जो लोग सताए जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना, मजदूरों के लिए प्रार्थना करना, है ना। हमें सिखाया गया है लूका 10 के 2 में क्या लिखा है, खेत तो बहुत पड़े हुए हैं पके, परंतु मजदूर थोड़े हैं, कहाँ से आएंगे ये मजदूर। हमें प्रार्थना करना है कि लोग, परमेश्वर लोगों के हृदय को बदलें, एक सेवकाई का बोझ परमेश्वर लोगों के मनों में दे दे। हर क्षेत्र में, हमारे समाज के टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, हर क्षेत्र में परमेश्वर क्या करे, ऐसे मजदूरों को खड़ा कर दे, ऐसे वॉरियर्स को खड़ा कर दे, जो मध्यस्थता की प्रार्थना के साथ एक बड़े बदलाव को लेके आने पाए। प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। किन चीज के लिए प्रार्थना करनी है विश्वासियों के लिए? उनकी आत्मिक भलाई के लिए, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए, उनकी चंगाई के लिए, ताकि वो सच्चाई और ईमानदारी से जी सके, उसके लिए। ये सारी आयतें लिखी हुई है, आप पढ़िए उनको बाइबल में खोल के, जब आपको समय मिलेगा एक एक टॉपिक को खोल खोल के पढ़िए उन आयतों को, ताकि वो मसीह के योग्य चाल चलन में बढ़ते जाए, ताकि वो मसीह के ज्ञान में बढ़ते जाए। ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। परमेश्वर का ज्ञान ना होने की वजह से परमेश्वर की प्रजा नाश हो रही है। परमेश्वर का ज्ञान लोगों तक कैसे पहुंचेगा? आपके और मेरे द्वारा। हमें बताना है लोगों को कैसे प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना करें, क्यों प्रार्थना करें, किस लिए प्रार्थना करें, वरना लोग अज्ञानता की वजह से नाश हो जाएंगे। धीरज के लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए प्रार्थना करनी है, सामर्थ पाने के लिए प्रार्थना करनी है ना। कलीसिया के अगुवों के लिए प्रार्थना करनी है, कलीसिया के जो अलग अलग कार्यक्रम होते हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है, मिशनरियों के लिए प्रार्थना करनी है। क्या हम करते हैं ये सारी प्रार्थनाएं? इसीलिए भूल जाते हैं ना कई बार, इसीलिए सूची बनानी है। ये सूची बनाना इसलिए जरूरी है, प्रैक्टिकल है। मिशनरियों के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि परमेश्वर का वचन सही जगह पे पहुंचे, दुष्ट लोग उनके कामों में बाधा ना आए। तो कितने लोग हैं जो अपने मिशनरीज ना, अपने जीवन को बिल्कुल, अभी तो कितना सताव हमारी कलीसियाओं में हो रहा है ना, बहुत सुनने को मिलता है। काफी सारे पासवानों के नाम शायद आप व्यक्तिगत तरीके से जानते भी होंगे, जो एक भारी सताव से होके जा रहे हैं। आप क्या परमेश्वर के प्रति ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अगर हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम कम से कम उनके लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना। इसलिए उन लोगों का नाम लिख लीजिए, उन पासवानों का नाम लिख लीजिए, वो जिस कलीसिया में सेवकाई कर रहे हैं उन कलीसियाओं के नाम लिख लीजिए, वो जिस क्षेत्र में है, जिस शहर में है, उन क्षेत्रों का नाम लिख लीजिए और उनके लिए प्रार्थना करिए, डेली प्रार्थना करिए। प्रभु उन्हें बल दे, सेवकाई में बने रहने के लिए उन पे अनुग्रह दे, तेरे स्वर्गदूतों की सुरक्षा में तू उन्हें रख। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। ये हमें जिम्मेदारी दी गई है, हमें बुलाया ही इसलिए गया है ना। इसलिए अपने अपने शहरों के लिए, स्थानीय कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करिए, स्वयं के लिए प्रार्थना करिए। स्वयं के लिए तो खैर हम प्रार्थना सब करते ही हैं, वो बोलना जरूरी नहीं है मेरे लिए, हम सब स्वयं के लिए, लेकिन स्वयं के लिए प्रार्थना काफी नहीं है, बहुत सारे विषय हैं जिनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। अपने अनुभवों को लिखना है, वो एक और एक्टिविटी है। पहले प्रार्थनाओं की सूची बनाना है, उसके बाद अपने अनुभवों को लिखना है। हमें से कितने लोग अपने अनुभवों को लिखते हैं? जर्नलिंग बोलते हैं ना उसको। अपने अनुभवों को लिखिए, आपकी आत्मिक डायरी बनाइए।
ना यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी आत्मिक डायरी में क्या लिखना है, कुछ प्रैक्टिकल अगर क्वेश्चन है, क्या लिख सकते हैं अपनी आत्मिक डायरी में अगर आप वो सोच रहे हैं। अपने आपने उस दिन के किन विषयों के लिए प्रार्थना करी आप उनको लिख सकते हैं। बाइबल के हिस्सों को लिख सकते हैं उसके आगे। कौन से आत्मिक निर्णय आपने लिए। कई बार ना, मेरी बाइबल में आज भी पीछे लिखा है, जब मैंने आत्मिक निर्णय लिया कि प्रभु मैं दशवांश दूंगी, समय का दशवांश दूंगी। हम कई बार प्रभु से वादा करते हैं ना कि प्रभु मैं सिर्फ पैसे का नहीं, समय का दशवांश भी दूंगा, कोशिश करूंगा। क्या उस वायदे के प्रति हम वफादार हैं। उनको अपनी डायरी में हमें लिखना है। आपकी डायरी बनाने का एक इम्पोर्टेंस है। ये प्रार्थना प्रतिदिन हमें केंद्रित रहने में मदद करता है। हमें मनन करना है। जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, उसको पढ़ के हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, है ना। हर परिस्थिति में अलग अलग विचार आते हैं। उनको क्या करना है, हमें लिखना है। ठीक है, उनको लिखना है हमें। मेरा हैंग हो गया क्या। हमारे पास कितना समय बाकी है, मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा है। हाफ एन आवर मोर। आगे 8:20। 30 20 मिनट मिनट। है मैम। 20 मिनट है, हाँ अभी दिख रहा है। ठीक ठीक है। ओके। तो बाइबल का मनन, बाइबल के मनन का क्या अर्थ होता है। हमें बाइबल को पढ़ना है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, फिर उसको हमें समझने की कोशिश करना है, उसको लिखना है। देखो उसी को हम ऐसे ही हम प्रीचिंग्स भी बनाते हैं। ठीक है। बाइबल जब आप एक भाग को पढ़ते हैं, वो भाग आपसे क्या बोल रहा है, आप उसको लिखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मनन करने की परिभाषा क्या है। बाइबल में मनन का अर्थ है शांतिपूर्ण तरीके से अपने मन और ध्यान को परमेश्वर पर लगातार। आपने कभी सोचा है हम प्रार्थना में क्यों आंखें बंद करते हैं। क्यों करते हैं हम प्रार्थना में आंखें बंद। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए इसलिए। कंसंट्रेशन के लिए। ताकि ध्यान लगा सके परमेश्वर की ओर। ताकि हम मनन लगा सके, ताकि यहाँ वहां जो हो रहा है वो डिस्ट्रैक्ट ना करे हमें ना। इसीलिए इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं हमें यही मनन है। इसीलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं कि हमारा सारा केंद्र, हमारा सारा ध्यान कहाँ पे रहे, परमेश्वर परमेश्वर की की ओर ओर। रहे। जरूर। जो वो हमसे कहना चाहता है, जो हम जब वो बोल रहे हैं, क्या हम उसको सुन पा रहे हैं। मनन करके प्रार्थना करना है। ऐसे ही हड़बड़ी में कोई एक डेली रूटीन नहीं है। कई बार तो हम भागते भागते जल्दी जल्दी प्रार्थना करके भाग रहे हैं। मैंने आपको बताया था कई बार लोग, अरे आज प्रार्थना नहीं करी तो 10 बजे सोते सोते प्रार्थना कर रहे हैं। पर ऐसे प्रार्थना करने से क्या महत्व, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए प्रार्थना मनन करने के साथ प्रार्थना करना है। मनन हमें शांतिपूर्वक तरीके से परमेश्वर की बातों पर ध्यान करने में मदद करता है। मेडिटेशन, 2 मिनट आप शांत रहिए और लिखिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है, क्या आप परमेश्वर से चाहते हैं। तो अगर मैं आपसे आज एक सवाल पूछूं, काश मैं आपको ये असाइनमेंट दे पाती, लेकिन मैं ये नहीं दे सकती क्योंकि आपके पास ऑलरेडी असाइनमेंट हर चैप्टर में है। अगर मैं आपसे पूछूं आज से 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे आप। समझ आ गया मेरा सवाल मैं क्या पूछ रही हूँ। जी। आज से 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ वर्कर, एज अ टीचर, जो भी आपका प्रोफेशन है मैं नहीं जानती। एज अ पर्सन, कहाँ देखते हैं आप अपने आप को, उसको लिख लीजिए। प्रभु आज से 5 साल में मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर धीरज आ जाए, मेरे बच्चों में ये गुण आ जाए प्रभु। उनको लिखिए, उसको लिखिए। ये अच्छी प्रैक्टिसेस है, आत्मिक प्रैक्टिसेस है। फिर परमेश्वर के वचन को लिखिए। परमेश्वर आपका वचन कहता है आप मेरी सहायता करेंगे। परमेश्वर आपका वचन कहता है आप मुझे सिखाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें सिर्फ आदेश नहीं देता, ये परमेश्वर के वचन की बहुत अच्छी खूबसूरती है। वो सिर्फ हमें आदेश नहीं देता, वो हमें सिखाता भी है। उसने सिर्फ हमें प्रार्थना करने की आज्ञा को नहीं दिया, लेकिन उसने हमें प्रार्थना करना सिखाया भी, कैसे करनी है। तो मनन करें। मनन करना कुछ उस प्रकार से है जैसे
गाय जुगाली करती है ना? गाय जुगाली कैसे करती है? हम सबने देखा होगा गाय को ना, चबाती रहती है, धीरे धीरे उसको च्यू करती रहती है। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें लेके डाइजेस्ट करना है। जब हम बाइबल की वो आयत को पढ़ते हैं तो मैं चाहती हूँ आप 2 मिनट का ब्रेक हम लेंगे। मैं अपने लिए तब तक पानी लेके आती हूँ। मैं चाहती हूँ आप 2 मिनट का ब्रेक लें। ओके। बाइबल की एक आयत है ना कि परमेश्वर ने हमारे को हमारी माता के गर्भ में ही बना दिया। ठीक है, वचन संहिता में लिखा है कि उसने हमारी माता के गर्भ में ही हमें रच दिया। जब हम बेडोल तत्व ही थे, तब से उसने क्या बना दी हमारे लिए? योजना बना दी। जब हमारा कोई फॉर्म भी नहीं था ना, ऐसा चेहरा नहीं दिखता था हमारा, तभी से उसने हमारे लिए योजना को बना योजना। दिया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ आप इस वाली आयत पे मनन करिए। आप जब इस आयत को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके मन में कैसे विचार आते हैं? मैं चाहती हूँ आप उसको 2 मिनट ले। नोट कर लो। मनन किया आप लोगों ने? क्या क्या वो आयत से हम समझते हैं? जी मैम। जी, 2 मिनट लेके बोलिए आप। अ, अ, इस आयत से एक चीज जो समझ में आता है कि जैसे आपने अभी भी बोला था कि जब हम बिल्कुल जो इस फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल हम रचे भी नहीं गए हैं माँ के हम्म। गर्भ में पहले, तो जब परमेश्वर ने हमें बनाने के पहले, माँ के गर्भ में रखने से पहले, इस संसार में भेजने से पहले आ, हमें वो किस तरह से इस्तेमाल करेगा, या फिर हमारे लिए क्या योजना है, परमेश्वर की क्या इच्छा है, उस चीज को उसने पहले से सोच करके रखा या तय किया, ऐसा हम। तो आप बहुत इम्पोर्टेंट है ना, तो आपके जी। जीवन में आप कभी भी मकसद के बिना नहीं हो सकते। आप कभी भी अपने आप को ये नहीं बोल सकते अरे इससे अच्छा तो मैं पैदा ही नहीं होता। काफी लोग बोलते हैं कि मैं पैदा ही क्यों हो गया, क्या है मेरे जीवन का अस्तित्व। इसीलिए ये मैंने आपको एक सिंपल सा एक एक्टिविटी दिया 2 मिनट करने के लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ आप प्रतिदिन जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, उस पे मनन कीजिए, वो बाइबल आपसे क्या कहना चाहती है। कई बार हमारे पास समय नहीं होता, हम जल्दी से पढ़ के भागने लगते हैं। लेकिन आप बाइबल की एक आयत को पढ़िए, है ना? बाइबल की आप एक आयत को पढ़िए, लेकिन उस पे मनन कीजिए ना। हम कुरिन्थियों 2 के 9 में पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 2 के 9 में, जो आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुन, जो किसी मनुष्य के चित्त में नहीं आया, परमेश्वर ऐसे कार्य करता है किनके लिए? जो उससे प्रेम रखते हैं। जो उससे प्रेम रखते हैं परमेश्वर है ने ना? उसके हमने लिए हम तैयार सब, करके रखा है। है ना? तो जब आप इस आयत को सिर्फ पढ़ के छोड़ मत दीजिए, उसको पढ़ के मनन कीजिए। अरे किसी आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, किसी मनुष्य के चित्त में नहीं आया, वो योजनाएं परमेश्वर ने उसके लिए बनाई है जो उससे प्रेम करते हैं। अपने आप में उस आयत को लेके विचार करिए। बाइबल बाइबल की किसी भी आयत को लेके, कहने का मतलब मेरा यह है कि प्रतिदिन आपको क्या करना है? जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, आपको परमेश्वर के वचन को, आप जो भी भाग पढ़ रहे हैं, आपको उस पे मनन करना मन है, करना। उसको उसकी चुगाली करनी है, उस पे थोड़ा समय व्यतीत करना है। बस पढ़ के भागना नहीं है, है ना? उसके वचन को भी बोलने का अवसर देना है, क्योंकि प्रार्थना डायलॉग है, जहाँ पे आप भी बोलते हैं और परमेश्वर भी बोलता है। उसके बाद मनन करने का मूल्य है। मनन परमेश्वर की बातों को हमारी आत्मा में दिन भर रहने के लिए मदद करता है।
तो वो जो विचार है ना वो दिन भर आपके मन में बना रहेगा। तो शैतान फिर आपके मन में ये नहीं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वो वाली आयत पे मनन किया जो भजन संहिता की हम बोल रहे थे, तो आपके मन में कभी भी ये विचार नहीं आएगा कि मेरे जीवन का मकसद ही क्या है। अगर आपको लगता है अगर ये विचार आपके मन में क्लियर हो गया तो आप कभी भी आत्महत्या करने के बारे में सोचेंगे? नहीं। कभी भी नहीं सोचेंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन पे मनन करना है। आप कभी भी अपनी तुलना दूसरे से करेंगे? नहीं करेंगे। परमेश्वर ने आपको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया है। आपके जीवन का उद्देश्य मेरे जीवन के उद्देश्य से बहुत अलग है। आप मेरे उद्देश्य को पीछे करने के लिए मत चलिए। कई लोग बोलते हैं अरे मुझे तो रीना के जैसे बनना है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी ना, नंदिनी बोलेगी मुझे रीना के जैसे बनना है। नहीं, हमें एक दूसरे के जैसा बनने के लिए नहीं बुलाया गया है। आज सारी दुनिया सारे लोग विराट कोहली बनने पे तुले हुए हैं। हमें किसी इंसान के जैसा बनने के लिए नहीं बुलाया फ्रेंड्स, हम उससे भी ज्यादा बहुमूल्य हैं। इसलिए अब कई लोगों का जीवन तो दूसरों की तरह बनने में ही खत्म हो जाता है ना, उसके पास वैसी गाड़ी है मुझे भी उसकी तरह गाड़ी लेनी है। काफी पर पत्नियां पति एक दूसरे को कंपेयर भी करते हैं। देखिए ना जी, उसके पति को देखिए, उसके पास तो वो वाली गाड़ी है, आप भी वैसी लाइए ना, आप भी उसके जैसा बनिए ना। अनजाने में हम कर देते हैं। हमें किसी के जैसा बनने के लिए नहीं बुलाया है। हमारी योजना बिल्कुल यूनिक है। आपकी गिफ्टिंग्स यूनिक है। और वो कब समझ में आएगा हमें? जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब हम उस पे मनन करेंगे। जब हम मनन करेंगे परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक उन्नति देगा। ठीक है। मनन परमेश्वर की बातों को हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में लेके आएगा। मनन करने से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू कर पाएंगे हम संवेदनशील बन जाएंगे। मनन करने से हम नकारात्मक विचारों से बच जाएंगे। मनन करने से हम परमेश्वर की इच्छा को सिद्ध रूप से जानने वाले लोग बन जाएंगे। तो मनन बहुत जरूरी है। मनन की प्रक्रिया भी है। ऐसे पथ पर ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये चैप्टर में एक्टिविटीज ना। मनन कैसे करना है, क्या प्रक्रिया है? ऐसे पद का चयन करें जो थोड़ा छोटा हो। ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे बाइबल खत्म करनी है तो मैं उत्पत्ति के 5 अध्याय, भजन संहिता के 10 अध्याय और नीति वचन के 10 अध्याय पढ़ूंगा। क्या फायदा? जब तक आप मनन ही नहीं कर रहे हैं, जब तक आप समझ ही नहीं रहे हैं, तो क्या फायदा इतने बड़े बड़े अध्यायों को पढ़ के? छोटा भाग लीजिए। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, है ना। छोटे भाग को लीजिए, उसको पढ़िए, वो वचन आपसे क्या बोल रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। फिर उसको उसको यह सुने गए प्रचार से आ सकता है, तो परमेश्वर का मनन कहाँ से आ सकता है? मैं जैसे आपको अभी कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, पिछले 1 घंटे से मैं आपको कुछ कुछ बोल रही हूँ। हो सकता है आपके मन में कोई ऐसा विचार आया हो जो आपको लगा नहीं मुझे इस पे थोड़ा और मनन करना है, उसको लिख लीजिए। फिर जब आप प्रार्थना के समय में खाली समय में बैठेंगे उस पे और विचार करिए, उस पे और मनन करिए। ठीक है। तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए विचार से आ सकता है, ये किसी के द्वारा सुने गए जाने से आ सकता है, किसी किसी और के जीवन की चुनौती को आपने देखा शायद उससे भी आ सकता है। कई बार ना मैं प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ, जब मैं लोगों का फ्यूनरल देखती हूँ ना, मुझे ये विचार बहुत आता है मेरे अंदर कि प्रभु जब मैं मरूंगी मेरे विषय में लोग क्या बोलेंगे? कि अरे बहुत अच्छी मैडम थी, अरे बहुत बेकार मैडम थी, अरे ऐसा किया वैसा, क्या बोलेंगे? और अगर मैं चाहती हूँ वो मेरे बारे में ये बोले, तो मुझे ऐसा जीना है। अगर आप चाहते हैं लोग आपको किसी पर्टिकुलर पदवी पे रखें, तो आप उसके बारे में इसीलिए मैंने आपको बोला ना वो असाइनमेंट काश मैं आपको दे सकती, कि आप 5 साल में अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, कहाँ से कहाँ पहुंचना चाहते हैं। उस पे मनन करें, परमेश्वर की सहायता को मांगे। फिर मनन के लिए चुने गए पदों को एक कागज पर लिख लीजिए, हाईलाइट, हम लोग बाइबल में हाईलाइट भी करते हैं ना कुछ लोग। बार बार पढ़िए, बार बार अपने आप को याद दिलाइए, बाइबल के पदों को याद करने की कोशिश कीजिए। बहुत जरूरी है। हमारे घरों में ना जब हम छोटे थे
हमारे पापा मम्मी हमें, भाई बहनों को, जब तक हम बाइबल की आयतों को नहीं बोलते थे, दुआ नहीं करते थे, हमें खाना नहीं मिलता था। भी हम लोग तो खैर सोने से पहले दुआ करते हैं, खाने के बाद दुआ करते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप तो हमें, जब तक दुआ नहीं होती थी, फैमिली प्रेयर नहीं होगी, तब तक खाना नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकल चीजें अपने परिवारों में भी हम कर सकते हैं। खाने के लिए तो सब आ जाते हैं, दुआ के लिए सबको नींद आने लगती है। तो नींद से पहले ही दुआ कर लो, फिर खाना खाओ। प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल टिप मैं आपको दे रही हूँ, आप सबके परिवार हैं, फैमिली प्रेयर बहुत जरूरी है। पारिवारिक वेदी अब्राहम ने बनाई ना, नूह ने बनाई, हमने देखा। पारिवारिक वेदी बहुत जरूरी है। एक परिवार के रूप में ना, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, इसको हल्के में मत लीजिएगा। आई होप आप सब लोग फैमिली डिवोशन करते हैं। ओके। और अगर नहीं करते तो आज ही से शुरू कर दीजिए। आज तो 9 बज जाएगा, लेकिन कल से जब भी मॉर्निंग में करिए या इवनिंग में करिए। मॉर्निंग का समय बेस्ट है, स्कूल जाने से पहले ना, थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा बच्चों को भी, हमें भी। पर उससे आप अपने जीवन में फिर बदलाव देखिएगा। है ना, बहुत 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 जरूरी है वो। अपने पारिवारिक डिवोशन, व्यक्तिगत डिवोशन, सिर्फ व्यक्तिगत ही काफी। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, मैंने पर्सनल प्रेयर कर लिया। नहीं नहीं, मेरा पर्सनल प्रेयर काफी नहीं है। बाइबल में लिखा है खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना है ना। हमारे छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी किसको दी गई है? जब तक माँ बाप ही बच्चों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताएंगे, तो पासवान बताएंगे? आसमान की जिम्मेदारी बाद में आती है, माँ बाप की जिम्मेदारी पहले आती है। भाई बहनों को आपके आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने भाई बहनों को वचन सुनाना। ठीक है। तो मनन करने से हमें ये सारी बातें पता चलती है, बाइबल के वचन को याद। उसके बाद सुनना, हमारे प्रार्थना जीवन में परमेश्वर को सुनने का अनुभव भी बहुत जरूरी है। कई बार परमेश्वर गीतों के द्वारा हमसे बहुत बात करते हैं। है ना, गीतों के द्वारा, कुछ कुछ गीतों के बोल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल दिल में आ जाते हैं। मुझे ये वाला गीत बहुत अच्छा लगता है, पीछे नहीं मुड़ूंगा। आप लोग को आता है वो गाना? पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में। कितना पावरफुल गाना है ना। बहुत सारे गाने ऐसे हैं हमारे चर्चिस में जो हम गाते हैं कि प्रभु कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। एक और अभी नया गाना आया है कि थक ना जाऊं प्रभु, सुना है आपने वो गाना? मैं हाँ थक जी ना सर। जाऊं प्रभु। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना। इस जिंदगी में जब तक है जा प्रभु, संग तेरे रहना है। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि मैं बना रहूं सर्वदा, पीछे ना हट जाऊं मैं। है ना, गीतों को गाइए, उस पे मनन करिए कि प्रभु मैं थक ना जाऊं इस जिंदगी में। ऐसा अनुग्रह दे प्रभु अपनी आत्मा से कि मैं बना रहूं प्रभु। तो गीतों को गाइए, परमेश्वर के वचन पे मनन कीजिए, परमेश्वर के वचन को अपने आप से बात करने दीजिए। गानों को गुनगुनाइए जब आप फ्री टाइम में होते हैं। वचनों को गुनगुनाइए, वचनों को बोलिए, अपने आप को याद दिलाइए, ताकि आप प्रभु में बने रहे। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ठीक है। उसके वचन को सुनने की आवश्यकता है। परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करना चाहता है। वो कहता है भजन संहिता में, हे मेरी प्रजा सुन, मैं क्या बोलता हूँ। भविष्य वक्ताओं ने हमेशा क्या कहा? परमेश्वर का वचन ये कहता है, सुन लो। जिसके कान है वो सुन लो कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य में कितनी बार दोहराया गया है ना। जिसके कान है वो सुन लो, सुनो, मनन करो। है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम सुने। सुनने के लिए हमें शांति से परमेश्वर के साथ कुछ समय बिताने के, बिना डिवोशन के कैसे सुनेंगे? बिना प्रार्थना के कैसे सुनेंगे? बिना शांत समय के कैसे सुनेंगे? सुनने में उसकी बात जोना शामिल है, डिसिप्लिन से सुनना है, आशा के साथ सुनना है, उम्मीद की, उसकी उपस्थिति में ऐसे आशा के साथ बैठे। मैंने बोला आपको, मूसा ने क्या कहा कि प्रभु जब तक आप मुझे आपकी उपस्थिति नहीं देंगे, मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। ऐसे लौलीन होके प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाइए, उससे सुनने की मांग करिए। जब आप मांगेंगे तो आपको मिलेगा। किसी से मिलने की चाह की बाट जोना, अपनी इच्छाओं के लिए धीरज के साथ बाट जोना। भजनकार कहता है ना, भजन संहिता 40 के 1 में लिखा है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहता हूँ, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। धीरज से,
यहोवा की बाट जोते रहिए। सुनने में कई कई कही गई बातों पर अमल करना, आज्ञा मानना भी शामिल होता है। आत्मा से भर के प्रार्थना करिए। वो बहुत सारे विचार हैं। आत्मा में प्रार्थना करने के फायदे हैं। आप स्वयं को, विश्वास को मजबूत करते हैं। आपकी आत्मा सीधे परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ जाती है। आप शैतान के झूठ के द्वारा पैदा किए गए शक से लड़ने की आपको सामर्थ मिल जाती है। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा आप नहीं जानते कि क्या प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ मिल के प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने में हमारी मदद करेगा। अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। बाइबल में हमको सिखाया गया है अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य अन्य भाषा में बोलता हूँ। किसने कहा? ये पौलुस ने कहा पुलिस ने। कुरिन्थियों में। उसके वरदानों को मांगिए, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करिए। बहुत सारे तरीके हैं। तो हम किस प्रकार से अपनी व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना को बेहतर कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें हमने सीखी। नोट्स बना के, अपनी विषय सूचियों को लिख के, गानों के द्वारा, चुपचाप रहने के द्वारा। एक पंजाबी में गाना है, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदावन खुदा के काम देखो। आता है आपको वो गाना? बहुत जी। सारे वो आजकल तो कितने गाने हैं, गानों को सुनिए। जब आप ड्राइव करते हैं, जब किचन में आप खाना बना रहे हैं, है ना, जब अपने घर की सफाई कर रहे हैं, थोड़ा गानों को बजने दीजिए। भविष्य के वचन को हमें याद दिलाते रहना जरूरी है ना? तो हम किस किस प्रकार से अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को बेहतर कर सकते हैं, विचार करिए उन बातों पे। आपका असाइनमेंट भी है, उस पे विचार करिए। क्या हमें अपनी प्रार्थना के विषयों में अलग भी दूसरे विषयों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? क्या सीखा हमने आज? चाहिए ना? तो क्या क्या वो विषय है उनको लिख लीजिए। करनी चाहिए। हाँ, और कौन कौन से विषय है हमने काफी डिस्कस किया। हमें हमारे राजनीतिक अगुवों के लिए प्रार्थना करनी है, कलीसियाओं के अगुवों के लिए प्रार्थना करती है, भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करनी है। अभी हमारे समाज में क्या हो रहा है, अभी आपको पता है कश्मीर में क्या हुआ? आप सबने न्यूज में देखा होगा। क्या हम जी। प्रार्थना कर रहे हैं? करना। करें। इसीलिए ना, हम बाइबल कॉलेज में हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऐसा सिखाते हैं कि अगर आपको अच्छे पास्टर्स बनना है ना, तो एक हाथ में अखबार और एक हाथ में बाइबल रखिए। अखबार भी पढ़ना जरूरी है। जब आपको पता चलेगा ना हमारे शहरों में, हमारे देश में, हमारे राज्य में क्या हो रहा है, तो आप बहुत इफेक्टिव प्रार्थना कर पाएंगे। तो आपको पता होगा कि किन विषयों के लिए मुझे प्रार्थना करना है। अपने आप को अपडेट करिए। किन किन जगहों में सताव हो रहा है, किन कलीसियाओं में सताव हो रहा है, क्या है उन पासवानों के नाम जिनके साथ सताव हो रहा है, उनके लिए एग्जैक्ट प्रार्थना करिए। ठीक है? इसीलिए दूसरों के विषयों के लिए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर हाँ, तो कौन कौन से विषय? आपका असाइनमेंट है, आपको लिखना होगा। इन बातों में आप सोचिएगा, विचार करिएगा, क्या क्या विषयों के लिए हमें प्रार्थना करनी है अगर अपनी लिए नहीं। ठीक है? मैं विश्वास करती हूँ हमें आज हमने इन टॉपिक्स को जो कवर किया है, आपने उसको समझा है।